अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आई एम सॉरी गाइज। ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेट मिल रही, बट क्या कर सकते हैं। चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर मानूर खड़ी थी और वो शाहज़ा को से बात कर रही थी, और अपने वो जो चाचा जो उनकी मम्मा को देखने आए थे, उन आई को पुष्पा को देखने आए थे, तो उससे कह रही थी अपन अगर चली गई ना, अपन को पता है अपन की दोस्त है ना, इसे धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल सकती है, तो अपन ये अफोर्ड नहीं कर सकता चाचा। जब तक ये यहाँ है तब तक मैं भी यहाँ। चल बैठ, तू बता क्या लेगी, चाय कॉफ़ी या कुछ और। भूख लगी है, खाना खाना है तुम्हारे हाथ का। क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंगला हो चुका है तो तुम्हें 5 स्टार होटल में खाना नहीं खिला सकता है। अब तुम यहाँ पर आके चौल में खाना चाहती हो। इतनी क्या ख़त्म हो गए तुम्हारे पैसे, या फिर तुम्हारी लालच ख़त्म हो गई। तो कुछ नहीं कहती, बस देखती है अपनी बहन की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पैसे ख़त्म नहीं हुए। हाँ, मुझे खाना खाना है इसके हाथ का, क्योंकि ये अच्छा बनाती है। क्या मुझे खाना मिल सकता है? आज अपन लोगों ने खाना तो खैर नहीं बनाया। चल तू बैठ, तेरे लिए मस्त खाना बनाती है। बैठ बैठ, क्या खाएगी तू ये बता। अच्छा, चिकन की फरमाइश मत करना, क्योंकि इस घर में चिकन नहीं आता। हम गरीब लोग हैं ना, चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, सब्ज़ी बोले तो सब्ज़ी मिल सकती है तेरे को। तब वो घूर के उज़ैफ़ा को देखती है मानूर। तेरी बकवास हो गई, तू तो बैठ जा, या तो फिर खामोशी से इस कमरे से बाहर चली जा। इस चोल के मेरा मतलब इस रूम से बाहर जा, वरना खामोशी से बैठ। अपन को छोड़ देना, अपन क्या बनाएगी इसके लिए, तेरे को टेंशन क्या है। और वैसे भी तेरे घर पे थोड़ी आई है, ये अपन के घर पे आई है। मेरे घर पे कदम भी नहीं रख सकती है। वो घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसके पैसे ले चुकी है ये। थैंक्स फॉर यू, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने सही टाइम पर मुझे पैसे दिए इसके मुंह पे मारने के लिए, वरना ये घर बेच कर ही तो पैसे ले लेती। वो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी दी। बोला ना, अपन को दी मत बोल। अपन से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अपन तेरे को जानती नहीं, तू अपन को नहीं जानती। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं यहाँ पर पुष्पा आंटी से मिलने आई हूँ। आई होप आपको प्रॉब्लम ये नहीं होनी चाहिए। आपने मुझे अपने घर पे आने से मना किया, यहाँ पर चौल पे आने से मना किया, लेकिन पुष्पा आंटी की सब इज्जत करते हैं, उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो उसकी वजह से तू हमेशा यहाँ आती जाती रह सकती, कोई टेंशन नहीं। तू बैठ यहाँ, तेरे लिए खाना ला बनाती है अपन। अर्जेंट क्या बन सकता है अपन से, कोपड़ी बन सकता है तेरा, बना के खिला दे से। ओ, अपन की कोपड़ी करोड़ों में है कि करोड़ों में एक। अपन अपनी कोपड़ी किसी को पेश नहीं कर सकता, वो अपन के अंदर रहे तो बेटर है। तो सब हंसने लगते हैं। तब वहाँ पर निगत आती है, तब वहाँ पर दरवाजे पर नोक नोक होती है और निगत आती, तो निगत को देख कर कहती है, अरे वाह, आ जाओ आ जाओ। आपकी मम्मा कैसी, हॉस्पिटल गई थी तो उन्हें पता चला क्या, उन्हें डिस्चार्ज मिल गया, तो मैं उनसे मिलने आई थी, और मेरे साथ ये भी आए हैं। ओहो, चैम्पियन द चैम्पियन, कम 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 कम। हाँ वाह भाई, बड़े अच्छे टाइम पर आए हो। रात का खाने का टाइम हो रहा है, डिनर तैयार कर रही अपन। खा के जाना। हाँ, आप खाना बनाएंगी सीरियसली? अपन अच्छा खाना बनाती है, उंगलियां चाट ले जाओ ना, चाट ले जाना, मेरा मतलब चाटते रह जाओगे। उंगलियां चाटे बिना नहीं रह पाओगे, अपन ये बोल रही थी। लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा। ये यहाँ क्या कर रही है ये शाजिया? ये अपन की दोस्त है, टेंशन नहीं लेने का। ये चौल के बाहर उस टीम की क्या है तू, पार्टनर। हाँ, उस टीम की बाहर पार्टनर है, लेकिन चोल के अंदर जब ये कदम रखती है तो ये सिर्फ अपन की दोस्त है। हम अपन की, सिर्फ अपन की दोस्त है, अपन की है। ओके, तुम में से किसी की नहीं, अपन की है। और ये अपन की मॉम को देखने आई थी, अपनी पुष्पा रानी को देखने आई है। तो तुम लोग भी बैठो, तुम लोग के लिए मैं कुछ स्पेशल खाना बनाती हूँ। अपन की मदद तो करने चलो तुम लोग किचन में। अब में से कोई नहीं कर सकता तुम्हारी मदद, तुम इसके लिए खाना बना रहे। सॉरी, अपन अब में से कोई भी तेरी मदद नहीं कर सकता। रॉकी भी लकी भी बैठ जाती है, उज़ैफ़ा भी बैठ जाती है, और वो तो क्या नाम है उनका, क्या कहते उसे, हाँ, अंजुम भी बैठ जाती है पुष्पा आंटी के पास, क्योंकि बेड के साइड पे पुष्पा आंटी हाथ पकड़ के शाज़िया के साथ बातें कर रही थी। तो सब उसे घूर रहे थे, सबको अपनी तरफ घूरते पाकर शाज़िया से भी इतना कहती, प्लीज़ मुझे अकवर्ड तो फील मत करवाइए। आप सबके घूरना मुझे अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब लोग तो यही तो चाहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ।
बट मैं ऐसे जाऊँगी नहीं, मैं भी डीट हूँ आपकी बहन दी। हाँ महा डीट हो तुम। तब मानूर कहती बस करो तुम सब के सब, अपन को अपने घर में चिक नहीं चाहिए। अपन को डॉक्टर ने कहा है कि आई को सुकून देने का, अपन को मच नहीं चाहिए। मच्छी मार्केट बंद कर अपने घर पे, खामोशी से बैठे रहो, अपना काम करो। और वैसे भी अपन अकेले ही कर सकता है सब कुछ, तो लोग की किसी की मदद नहीं चाहिए। मैम हम मदद कर सकते हैं? नहीं तुम लोग भी बैठो, तुम लोग भी मेहमान हो, फर्स्ट टाइम अपन के घर आई हो तो रिलैक्स होके बैठो, खाना पीना खाओ फिर ऐश करो। लेकिन यहाँ पर चिकन वगैरह नहीं बनता, बता देते हैं। हाँ हम गरीब लोग हैं ना इसलिए। तो उज़ैफ़ा कहती है, तब उज़ैफ़ा को फिर से घूर के देखती है तो वहाँ से निगत प्लस चैम्पियन लड़कियाँ आने कहती है कोई बात नहीं मैडम, आप जो बना के खिलाएंगे हम खाएंगे, और थैंक यू सो मच ये आपके लिए। ये क्या है? आपके लिए फूल, और आंटी आपके लिए फूल के, आंटी आपके लिए फ्रूट, आप इन्हें खाइएगा, सेहत बनाइएगा, आपकी सेहत अच्छी है बन जाएगी इन फ्रूट के साथ। और ये खून बढ़ाने की वाले फ्रूट हैं, इसको खाने के बाद आप बिल्कुल अच्छी चंगी बल्ली हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कुछ चंगी बल्ली होकर मेरी शादी में भी तो आना है, मेरे निकाह में आएंगी ना आप सब लोग मेरी शादी में? ऑफकोर्स क्यों नहीं, हम तो पहले फुर्सत में आएंगे तुम्हारे निकाह में। कब है निकाह वलीमा, खाने का पीने का, हंसने का रोने का, कब है? मानूर कहते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती, क्योंकि किचन उसके घर के अंदर ही था, तो साहब वो बात भी आराम से कर रही थी उन सबके साथ। तो वहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे और मानूर उन तीनों को घूर के देखती और आके उनके पास कहती है अगर अभी तुम लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ ना तो वादा रहता है अपन करता है तुम लोगों से, तुम लोगों को धक्के मार के अपन के कमरे से बाहर फेंक देगी। अपन की आई को सुकून चाहिए, मच नहीं चाहिए, तो इसलिए अपन की आई को सुकून देने का, मच नहीं करने का, ठीक है? अब इज्जत से खामोशी से यहाँ बैठो और अपन के हाथ का खाना बनाओ। और हाँ सुन अनवर, मानूर को कहती अब सुन, मैं ऑनलाइन चिकन के क्या कहते हैं उसे, मुर्गी, हाँ ये क्या था मुर्गी, अब तुम चिकन का नाम ले नहीं पा रही तो मुर्गी कह दिया हमने। हाँ अपन ऑनलाइन मंगवा रही लिए, और जब आए तो ले लेना खामोशी से, कोई मच नहीं। अच्छा मुर्गी के पैसे कौन देगा? तुम तीनों निकालो ना खच्चे बच्चे, कोने कांचों से अपने अपने हिस्से निकालो, मैं भी अपना हिस्सा निकालती हूँ। ये मुर्गी हम अपने पैसों से नहीं खरीद सकते। तुम्हें देख, अपन के घर में एक मेहमान नहीं आई है, अपन के घर में और मेहमान आई है, और अभी भाभी भी आने वाली है। कौन भाभी? किसकी भाभी? और भाभी नहीं है तुम लोगों की, समझे? अच्छा ठीक है। वो सबके सामने मुंह बंद रख के बैठो खामोशी से। तब वहाँ पर एंट्री होती है जोया और आयशा की। आयशा लोग जब अंदर आते तो उनके हाथ में फ्रूट थी, चीज़ें थी, और बहुत सी चीज़ें थी, खाने पीने की भी चीज़ें थी। उसके हाथ में इतनी सारी चीज़ें देखकर मानू को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि इस वक्त उसके अलावा भी, उसके दोस्तों के अलावा भी बाहर के लोग यहाँ पर हैं। हाँ बाहर के मतलब अभी तो नए हैं, वो फैमिली बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल तो लोग बाहर के मेहमान हैं ना, तो खामोशी सिर्फ इसे देखती है। तो जैसे ही जोया अंदर आती तो देखती बाप रे बाप, यहाँ पर इसकी टीम की गर्ल्स भी बैठी हैं, ऊपर से वो शाज़िया भी बैठी है। तो वो सबकी नज़र एक तरफ देखती, तब वो पुष्पा कुछ कहने वाली थी, तब वो पुष्पा के कान में आके कहती पुष्पा रानी इनकी सबके सामने अपनी बहू को बहू मत कहना। क्यों? देख पुष्पा रानी, कुछ पर्सनल भी चीज़ें होती हैं ना, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरी बहू रानी को ऑकवर्ड फील हो, मेरा मतलब शर्मिंदा फील हो। उसे शर्मिंदा क्यों महसूस होगा? देख पुष्पा रानी, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, कहे तो तेरा पैर भी पड़ देती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, उसे बहू मत खे, बस इतना कहना है अपन को। अपन जाके किचन में खाना बनाती है, लेकिन उससे पूछते थे वो क्या लाई है, क्या खरीद रही है, तू खाना बना रही, मुझे क्या पता, तू रुक मैं कुछ पूछती हूँ। आओ बेटा तुम लोग अंदर आओ, कैसे हो बेटा, तबीयत ठीक है? तो जोया एक लंबी सांस लेती कि चटाएं गोड, उन्होंने बहू नहीं का वरना सबसे पहले पुष्पा आंटी से देखकर बहू ही कहती आंटी मैं ठीक को आपके लिए लाई, और ये फ्रूट और ये सब्ज़ी हैं, और इसमें चिकन और फिश हैं, आपके डॉक्टर ने कहा ना इन चीज़ों को आपको खाने से आपको सेहत मिल सकती है, तो ये लाए। चलो हमारा काम हो गया। जोया बाप, मेरा मतलब जोया मैडम जी सब्ज़ी वगैरह ले आ चुकी है, अब तुझे ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत नहीं और हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं। लाइए में हम आपकी मदद करते हैं, आइए किचन इस तरफ आइए। और जोया को लेकर किचन में जाती है, तो जोया उसे देखकर कहती ये कब आई? कौन? किसकी बात कर रही है तू?
मैं शाज़िया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन 2 लड़कियों की बात कर रही हूँ। वो कब आई? अपन की आई को देखने हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल में नहीं थी। अपन की आई को यहाँ देखने आई और अपनी शादी की दावत देने आई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। किस लिए? अब मेरी एंट्री के बाद तुमने पुष्पा आंटी से जो भी कहा इसके लिए थैंक यू। अच्छा तेरे को क्या पता मैंने तेरे बारे में गलत बात की तो? नहीं, इस वक्त तो तुम कुछ गलत नहीं कर सकती, तुम्हारी माँ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और थैंक यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुमने उन्हें यही कहा होगा कि वो मुझे बहू ना कहें, इसलिए थैंक यू कह रही हूँ। वैसे तुम किचन में क्या कर रही हो? अपन किचन में आतापाई करने का सोच रही है, तू सपोर्ट करेगी अपन को? नहीं, मुझे किचन में आतापाई करने का शौक़ नहीं है, तुम कर सकती शौक़ से, क्योंकि पागलों का काम है ना आतापाई किचन में करने की। उसे घूर के देखती, मुझे घूरो मत, ये पकड़ो। अपन के घर में इतना सारी चीज़ें ले लाने की क्या ज़रूरत है? अपन को तेरे पैसे की 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैंने तुमसे कहा था अगर हमारी टीम जीतेगी तो मैं तुम्हें उसके कुछ आधे पैसे तुम्हें दूंगी, तो मैं अपना वादा निभा रही हूँ। अपन को चाहिए नहीं, एडवांस दे रही हो तुम्हें, एडवांस समझ के ले सकती हो ना, सैलरी की समझ के। देखो तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिलेगी 1 लाख रुपये हर महीने, मंथ टू मंथ आपको 1 लाख रुपये मिलेगी, तुम्हें 1 लाख रुपये मिलेगा। उस 1 लाख से मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में कुछ पैसे लेके इन चीज़ों को खरीदा है, सिवाय फ्रूट और फूल के। बाकी ये जितनी भी सब्ज़ी चिकन वगैरह सब तुम्हारे पैसे से हैं, इसलिए खामोशी से इन्हें फ्रिज में रख दो। अब उनके घर में फ्रिज नहीं है। हाँ पता था, इसलिए फ्रिज का भी ऑर्डर दे के आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगी। अपन को तेरी फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, अपन फ्रिज में कुछ रखेगी ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे पैसों से एडवांस लाई हूँ, खुद के पैसों से नहीं लाई हूँ। ये देखो तुम्हारे नाम पे रसीद है, अब बिल पढ़ लेना। और तुम्हारे अकाउंट नंबर क्या है? अपन का अकाउंट ही नहीं है। अब अपन के गरीब लोगों के पास अकाउंट थोड़ी होते हैं। मजाक बहुत हो गया, सीरियसली। ठीक है, तुम्हारा कबाट कहाँ है जहाँ से पैसे? अच्छा अक से लेगी जाले, उनके सामने क्या ले समझ के लेगी मेरे कबाट को? मेरे घर पे तो पहले बार आई है, ये बताएगी उन लोगों को। तुम फंसा रही हो मुझे मानूर, अपन से बकवास मत करना जोया। अपन ने कहा ना अपन अपने पैसों से अपनी आई के लिए सब कुछ खरीद सकता है। तब वहाँ पर जोसेफा के कहते क्या हुआ, तुम लोग लड़की हो रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये सब्ज़ी वगैरह कहाँ रखना है ये बता रही उसे। क्यों, तेरा फ्रिज जो मेरे घर पे रखा है उसका क्या करना है? तुम्हारे पास फ्रिज है? हाँ अच्छा, इसने कहा इसके पास फ्रिज नहीं है। नहीं, इसके पास जगह नहीं है रखने की, वो मेरे घर में रखा हुआ है। लाइए क्या रखना है और क्या लेना है ये ले लीजिए, बाकी चीज़ें दे दीजिए, मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा ठीक है, मैं मदद कर सकती हूँ आपकी? आयशा आके उसके सामने कहती है अपन को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, अपन अकेले इन सारी चीज़ों को उठा सकती है। अगर मदद चाहिए ना तो अपन के दोस्त अपन के लिए हैं बहुत, उनसे मैं मदद ले सकती है। बाहर वाले लोगों से मदद लेने को मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे तब वो एक और इंसान की एंट्री होती है, तो वो अंदर आके कहती है, अरे कहती है ओहो मेरी जान, मेरी मोहब्बत कैसी है तू? वो सीधा आके जोसेफा को हक कर लेती, उसे देखकर आयशा मुट्ठी कस लेती है। तो वहाँ पर लकी और अंजुम बैठे कहते ये क्या हो रहा है? क्यों क्या हो रहा है? जगह कम पड़ रही है क्या? नहीं, जागे की बात नहीं कर रही हूँ। वो आके सीधा उसके गले क्यों पड़ गई? और सामने का नज़ारा तो देखो, अच्छा है ना, मज़ा आ रहा है इस पिक्चर को देखने में। वैसे इनकी स्टार्टिंग होगी, उसकी ख़त्म होगी, या इसकी ख़त्म होगी या उनकी स्टार्ट होगी, पता नहीं चल रहा ना। कन्फ्यूज़न हो रही है, कन्फ्यूज़न। हाँ मुझे भी कन्फ्यूज़न हो रही है गाइज़ स्टोरी में बोलने की। सॉरी गाइज़, स्टोरी की तरफ चलते हैं जहाँ पर वो लड़की उसे गले लगा के कहती, वो कहती इतना मत चिपक। अरे स्वीट हार्ट, इतने दिनों बाद तो मिले। कल ही रात को तो अपन लोग मिले थे क्लब में, हाँ जहाँ हम लोगों ने एक दूसरे को डेट के लिए हाँ के, लेकिन कल रात तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ आई क्यों नहीं? और तुम इन लोगों को संभालते इनके घर चली गई। दिस नॉट फेयर यार। मैंने कितनी अच्छी अच्छी सपने देखे थे, होटल बुक किया था, रूम बुक किया था, वहाँ पर जाके रोमांस करते। तब मानू कहती है अरे ओ सॉरी आई एम सॉरी। क्या हो मानू, तुझे कुछ चुभ गया क्या? ले पानी पी ले। बेटा ये मेरा घर है और मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, इतना फेस नहीं है मेरे घर के अंदर कि तुम लोग इतनी अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें मेरी आई के सामने करो और मेरी आई को कंफ्यूज कर दो, जो तुम सबको एक घूर के देख रही है। अच्छा ऐसा है क्या? और तुम शायद मेरी आई को देखने आए हो ना, तो अपन की आई वहाँ बैठी है, जाके वहाँ मिल ले। गलती कर ली अपन ने आई को आज के दिन हॉस्पिटल से घर लाने की। घर में बजाय तुम लोग हॉस्पिटल में मिलने आते हो, वहाँ से कम मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। नहीं, खाना तो अपन वैसे भी बनाने वाली थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आई को कुछ दिन तक आराम करना है, तो खाना अपन ही बनाएगी। क्यों, तुम्हारी बीवी नहीं बना सकती? तब वहाँ से शाज़िया कहती बीवी
कि क्या मानूर ने लड़की से शादी की है। ओ शाजिया को देखकर चुप हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पुष्पा आंटी को तबीयत पूछने आई थी। तुमने अभी बीवी का? अरे बीवी मतलब इसने एक औरत को रखा है ना खाना बनाने का, उनका नाम बेबी है, तो उसके बारे में पूछ रही थी मैं उससे कि वो नहीं है कि खाना बनाने के लिए बता नहीं सकती कि यह भी आई है। अच्छा, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नज़र हटेगी तो तुम्हें पता चल गया यहाँ पर कौन कौन आई है कौन कौन नहीं। आशा उस पर तंज करती है। ओ आप भी आई है? नहीं, आपकी तो आंखों में सिर्फ एक ही इंसान का चश्मा पहना है ना, रखा है। एक ही इंसान आपको नज़र आ रही है, अंदर से बाहर दोनों से सिर्फ एक ही इंसान आपको नज़र आती है, बाकी आपको नज़र आता ही नहीं है। ये पूरा घर भर चुका है मेहमानों से, लेकिन आपको सिर्फ एक ही इंसान नज़र आ गई, मिस उज़ैफ़ा। बस सीधा उसके पास आ गई। हे हेलो, टाइम पन। अभी टाइम पन क्या है? मेरा मतलब टाइम अप कह सकती हूँ, टाइम अप। लकी कहती है, वो कह रही है टाइम अप कह रही है। मानूर तुम अपनी इंग्लिश सुधार लो। अपन क्या सुधार, तेरे को क्या अपन क्या सुधारे क्या नहीं सुधारे। अपन के घर में लड़ाई मत करो भाई, लड़ाई के लिए बाहर जाओ। मैदान पड़ा है ना हमारे चौल के सामने, बिल्कुल सामने, डिट्टो सामने, जहाँ बच्चे क्रिकेट बॉक्सिंग सब कुछ करते हैं। तुम लोग जाके वहाँ लड़ाई करो, मारो मारो कुछ भी करो, पर अपन के घर में कुछ दिनों तक कुछ भी गलत काम मत करना, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि पुष्पा आंटी को तकलीफ़ नहीं देना। सब एक साथ बोलते हैं, जिसकी वजह से मानूर कहती है हाँ यही तो अपन कह रही है, डॉक्टर ने यही कहा। तुम खाना बनाओ ना। वैसे खाना में क्या क्या बनाने वाली हो? चिकन भी आ गया, फिश भी आ गया, तो क्या बनाएगी? वैसे सिर्फ एक आइटम बनाना मच्छी की, या तो मच्छी बनाते हो तो चिकन बनाओ। अपन इनमें से कुछ नहीं बनाएगा, अपन अपने लिए कुछ मंगवा रहा है और बाहर से आएगा। तब पुष्पा कहती है बनाओ, मुझे इन्हीं से खाना है। अगर तुमने इनमें से किसी चीज़ को भी हाथ ना लगाने का फैसले किया तो मैं चाहती हूँ तुम उन्हें हाथ लगाओ और बनाओ उनको। अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगी और मैं गोली भी नहीं खाऊंगी, समझी? पुष्पा रे पुष्पा, ये जो तू ब्लैकमेल करती ना अपन का दिमाग फिर जाता है पुष्पा रानी। फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अच्छा, तू आसमान की रानी अपन की मदद करेगी किचन में? तू बता, तूने कभी ज़िंदगी में बर्तन धोए हैं? व्हाट डू यू मीन से बर्तन धोए हैं? हाँ बता तो सही। चल ये पकड़, ये चाकू पकड़। और चाकू को सीधा पकड़, चाकू पकड़ना आता है मुझे, ये नाइफ मैं आराम से पकड़ सकती। हाँ पकड़ सकती। अब इस टमाटर को कुछ पीसेस करके मुझे दे दे, फिर मैं मानेगी तू किचन में काम करने के मेरे साथ कड़ी हो सकती है। वेरी फनी, मुझे नहीं आता तो बस जाओ अपनी पुष्पा के पास बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। अकेले ही सही, दोस्त ना रहा, प्यार ना। अच्छा तेरे को किससे प्यार हो गया अभी तक जहाँ तक हम लोगों को पता है तो उन्हें किसी से प्यार किया नहीं है। ओह तुम लोगों को ऐसी की तैसी। फिर सब लोगों को किचन से बाहर भेजती है मानूर, और कुछ से झटपट से, और वाकई फास्ट थी मानूर, हर चीज़ में पास। मानूर काफ़ी फास्ट थी। वो जिस तरह से कटिंग कर रही थी, चॉपिंग कर रही थी, जिस तरह से किचन में खाने चीज़ें बना रही थी, उस खाने की खुशबू से सब पागल हो जाते हैं। वो सब लोग कहते क्या बात है। जो स्टूडेंट थे निगत और आनिया, वो कहते कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, और कितनी फास्ट काम कर रही है मैडम अकेले में ही। कभी उस पर बर्तन को चम्मच हिलाती, कभी इस बर्तन को चम्मच हिलाती, कभी वो कर रही कभी वो। अब वो आखिरी काम करती है चावल, नॉर्मल चावल, सादे चावल को बनाने के लिए तैयार करती है। तब वहाँ से उज़ैफ़ा कहती है रोटी ओ बाहर से मंगवा ले। इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पर खड़े होकर रोटी भी बना के तुम लोगों को टुसा दूँ। बाहर से मंगवा ले, मैंने छोटू को भेज दे, वो ले आएगा रोटी, सारा काम हो गया। जोया जो गौर से उसे देख रही थी, तब जोया के पास आयशा बैठी थी। आयशा कहती अपना मुंह बंद कर, मक्खी चली जाएगी। ये क्या है मानूर है, ये क्या क्या कर सकती है यार। ये तो सनमुन वो क्या कहते हैं परफेक्ट लड़की है। कैसे परफेक्ट है? हाँ बस टपोरी के अलावा बाकी सब कुछ इसके अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं। फाइटिंग अच्छी कर लेती, खाना अच्छी बना लेती, कॉफ़ी भी अच्छी बना लेती, चाय भी अच्छी बना लेती, और क्या क्या इसके अंदर है जो ये मुझे दिखाकर मुझे झटके पे झटके देने लगेगी यार। तू कहीं इस पर फिदा तो नहीं हो रही? नहीं, शी इज़ नॉट माई टाइप। हाँ टाइप का पता नहीं, लेकिन जिस तरह से तुझे घूर रही है ना, उससे तो मुझे 100% कन्फर्म होने के लिए तैयार हो कि तुम्हें कुछ होता है इसके लिए। तुम नहीं समझोगी जोया,
जस्ट शट अप। ये डायलॉग अगर मैं भी तुम्हारे साथ बोल लूँ तो सही। कैसे जल बुन रही थी जब वो लड़की आके उसके गले में पड़ गई थी, और नहीं तो क्या, उसे सारी दुनिया में सिर्फ वही नज़र आ रही थी, अम्मी से कोई नज़र आया था क्या? चश्मा पहन रखा सिवा सिर्फ उसे हुज़ैफा नज़र आ रही थी। हम सब भी तो खड़े थे, ये भी शर्म नहीं किया कि घर में आइए कि उनको आंटी को देखने आई कि उनकी तबीयत का पूछे, सीधा आके गले लग गई। ऐसा कैसे चिपकने की क्या ज़रूरत है उसे? तब शाजिया जो वहाँ बैठी थी उनकी बातें सुन रही थी तो वो हंसने लगती है। तो अस्की की आवाज़ सुनकर दोनों एक साथ उसे घूरते हैं। तुम क्यों हंस रही है भाई? तुम्हारा ऐसा कैसा काम है? कुछ नहीं, जो तुम सोच रही हो वो गलत है। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ? जो तुम सोच रही हो और जो तुम बोल रही हो वो गलत है। अच्छा, तुमने ये अभी तक ये नहीं बताया तुम इनमें से किसकी बहन हो? मानूर की तो तुम बहन नहीं हो सकती, क्योंकि जब से तुम आई मानूर तुम्हारे साथ दोस्तों वाले बिहेव कर रही है। बाकी ये तीनों तुमसे नफरत करने वाले बिहेव कर रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न अब भी है। तुम किसकी बहन हो? जो सबसे ज़्यादा घूर के और मुझे नफरत से देख रही है, मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? वो नज़र आवाज़ घुमाती है, लेकिन जब नज़र उसकी आयशा की नज़र जब हुज़ैफा पर पड़ती तो वो कहती ओ ओ ओ, तो तुम इसकी बहन हो? जी हाँ, ओ ओ ओ, मैं इन्हीं की बहन हूँ जिनके बारे में आप इतनी अच्छी तारीफ़ कर रहे हैं। आपको बता दूँ, मेरी दी की लाइफ में अभी तक कोई है नहीं, और जिनकी बात में आप बात कर रहे हैं ना, वो उनकी जस्ट अ बिग फैन दोस्त है, बिग सिस्टर, बहन कह सकती हो आप। तुम मजाक करिए, कल इन्होंने कॉलेज में एक दूसरे को प्रपोज किया, उसके प्रपोज एक्सेप्ट किया। हाँ, शायद आपको दिखाने के लिए किया होगा। अच्छा, वो मुझे ऐसा क्यों दिखाएगी? जिस तरह आप जल बुन रही है ना मिस आयशा, उससे तो यही लगता है यू आर लाइक माई सिस्टर। बट आपको बता दूँ, मेरी सिस्टर आगे अभी तक उन्होंने मेरी एक गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं किया। तो आपने कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ होगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने उसके भरोसे को तोड़ा होगा तो मुश्किल है उसे पटाना। लेकिन अगर आपने थोड़ी छोटी सी गलती की तो वो आपको माफ़ भी कर सकती है। अगर आपने बड़ी गलती की है ना, बिग गलती, तो भूल जाइए कि आपको मेरी सिस्टर मिलेगी। मुझे आपकी सिस्टर में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, दिख रहा है जिस तरह से आप गुस्से में जल बिन रही है, जिस तरह से अपनी दोस्त को उन दोनों की चिपकी के बारे में बता रही है ना, उससे तो 100% श्योर हो चुकी हूँ मैं। यू लाइक माई सिस्टर। मैंने तुम्हारी बहन को फर्स्ट नाइट के लिए कहा था। उप्स, सच में? तो अपनी सिस्टर की तब शाज़िया अपनी सिस्टर की तरफ देखती है, हुज़ैफा की तरफ। हुज़ैफा घूर के उसे देखती है तो कहती है आपने बहुत गलत बात की है, आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी मेरी बहन से। एक बहन के सामने ये कह रही है कि आपने उसकी बहन को फर्स्ट नाइट के लिए ऑफ़र किया है। इंटरेस्टिंग। पता है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं उठ के आपका मुंह तोड़ दूँ, सीरियसली। क्योंकि मेरी बहन उस टाइप की बंदी नहीं है जिस टाइप के आप लोग होंगे मिस आयशा। तो वहाँ का माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। तब जोया इंटर कर देती है, देखो ओ उनकी पर्सनल मैटर है, इस मैटर में तुम्हें और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो मेच्योर है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर भी मिस जोया, ये गलत बात कही है इन्होंने, आपकी दोस्त ने। क्या हर लड़की सिर्फ बिस्तर के लिए होती है? क्या हर लड़की को सिर्फ आप बिस्तर पर लाने के लिए करते हो सब कुछ? प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आइंदा से मेरी बहन के करीब भी आप दिखी तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। क्या भरोसा आप उसे दोस्त बन गए कि प्यार बना के धोखा देकर उसे बिस्तर पर ले जाए, फिर आप ये कहे तुम्हारा तो काम बन गया, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक्सक्यूज़ मी, माइंड योर लैंग्वेज। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए, जो लेना है, जो करना है, मैं मुंह पर बोल देती हूँ। और ये जो हरकत तो तुम कह रही हो ना, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। और दोनों बैसा बैसी करके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। तब वहाँ से मानूर कहते अब इनको क्या हुआ है यार, मेरे घर को इन लोगों ने क्या मच्छी खाना समझ रखा है। और तो अच्छा, आंटी ने अपनी दोस्त को लेकर दूसरे रूम में चली गई, अपने वाले रूम में। ये यहाँ पर लक्की ने अच्छा अपने घर में एसी लगा दिया, वहाँ पर परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर इनका क्या मचमच चल रहा है। तो फिर से उनके सामने आके कहती एक्सक्यूज़ मी, एवरीवन, फाइटिंग करनी है तुम दोनों को? चलो मैदान में चलते हैं, पर फाइटिंग करने के पहले मुझे बताओ तुम लोग फाइटिंग क्यों करना चाहती हो? अपुन के घर को तुम लोगों ने फाइट क्लब समझ रखा है क्या? अपुन ने कहा अपुन की आई को आ रहा, बट यहाँ पर आई भी तो नहीं है। देख क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं आराम से बात करती, ये गुस्से में आ गए चुके हैं। अच्छा, तू गुस्से में क्यों आई? सीरियसली मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन्होंने मेरी बहन को क्या कहा है? माइंड योर लैंग्वेज, तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है। आपका पर्सनल मैटर हो सकता है दी, लेकिन कोई मेरे सामने मेरी बहन को इस तरह से कोई चीज़ नहीं कह सकता। और आइंदा कहा तो मुंह तोड़ दूंगी आपको, और मेरी बहन से दूर ही रहिए तो बेहतर है आपके लिए, समझिए आप। और दी, तुम तो चुप ही रहो,
तुमसे तो कोई बात करनी नहीं और तुम्हें मेरी बहन से दूर रहना है, दस सेट। ये कहकर बाहर निकलने लगती तब वो मानूर कहती अब तू कहाँ जा रही है? मैं पुष्पा आंटी के पास जा रही हूँ, मेरे घर में भी तुम्हारी एंट्री मना है, व्हाटएवर। ये कहकर वो निकल जाती है। तब लकी उसके पीछे जाती है और उसके पीछे वो अंजुम भी जाती है। अंजुम उसके हाथ पकड़ कहती क्या कर रही हो तुम, उसे घर से बाहर निकालोगी? नहीं तो यार, वो घर से बाहर कैसे निकाल सकती, वहाँ पर भी मम्मा का राज है। यहाँ पर जिस तरह पुष्पा आंटी का राज है ना, वहाँ पर भी मम्मा का राज है। अपन सिर्फ देखने चाहते हैं कि पुष्पा आंटी परेशान ना हो उनकी वजह से। नहीं, वो परेशान नहीं करेगी, लेकिन इसे गुस्सा किस चीज़ पर आया होगा? लगता है उसने कह दिया होगा कि मैंने तुम्हारी बहन को, समझ गई? ओ बहुत सच्ची बातें करती है लड़की, आयशा, आई लाइक हर। अगर उसकी जोड़ी वो ज़ेफ़ा के साथ बन जाए तो क्या बात है। गलती से भी मत बोलना, जिस तरह उसे धमकी दे के गई वाकई उसका मुंह तोड़ देगी। याद रखो मेरी जान, वो ऐसे ही करेगी। अगर उसकी बहन के साथ किसी ने गलत किया ना तो उसका मुंह तोड़ देगी। और जितनी भी नाराज़ है, जितनी भी नाराज़गी उन दोनों के बीच में है, लेकिन बात अगर इन दोनों के टच में कोई करे, कुछ गलती से कोई इन दोनों को टच करे, चाहे वो शाज़िया हो चाहे वो ज़ेफ़ा हो, तो लड़ने के लिए शाज़िया भी आ जाएगी और ज़ेफ़ा भी आ जाएगी। अगर बात उनकी बहनों के ऊपर आ जाए तो आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। तब वो आके कहती है ये कहाँ गई है यार? मैं देख रही जा रही, तू खाना तैयार है? आओ खाना तैयार, रोटी मंगवाती है। तब वो जोया कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? बकवास करने की ज़रूरत क्या थी इसके सामने ये वाली? पता नहीं फ्लो में बात निकल गई यार। आई एम सॉरी, तुम्हें मजाक लगता है यार। देखो जो तुम हो उसके बारे में मुझे पता है, किसी और को थोड़ी पता है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। और तुम ये क्यों कहती फर्स्ट नाइट वाली बात? क्योंकि तुम लड़की को देखना चाहती हो। तो जब कोई लड़की तुम्हें पसंद आती है तुम डायरेक्ट उसके सामने फर्स्ट नाइट वाली बात करती हो, और वो लड़की तुम्हारे साथ मान भी जाती हो, तुम उनके साथ जाती भी हो। आई नो तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, लेकिन तुम अपनी चीज़ें अलग कर देती हो उनसे। ये मैं जानती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारे रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। कोई तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं। जिस तरह तुम सबके सामने ये कहती मैंने इसे फर्स्ट नाइट के लिए ऑफ़र किया, दिस नॉट फेयर यार। ऐसा कोई कहता है बार बार? और तुम एक बहन के सामने उसकी बहन के बारे में ये सब चीज़ें कह रही हो सीरियसली? और नॉर्मली तुमसे बात कर रही थी, अपनी बहन की अच्छाई चीज़ों को और बुराई चीज़ों को तुम्हें समझा रही थी कि उसकी बहन को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। लेकिन तुम पता नहीं किस धुन में आके तुमने ये लफ्ज़ निकाल दिया अपने मुँह से। ऐसा कौन करता है? तब मानूर आके उसके सामने खड़े होकर उसके कॉलर से पकड़ के खड़ा करके कहती देख लड़की, अपुन ने तेरे को सबसे पहले समझाया, अपुन की दोस्त के बारे में ऐसी कई बातें दोबारा मत कर। लेकिन तेरे को समझ में नहीं आता क्या? तूने कई रात गई बात गई वाली बात ख़त्म हो गई ना। तू बार बार रिपीट पर रिपीट क्यों करती है? कि तुम्हें एकता कपूर की सीरियल देखने का शौक़ है क्या? जहाँ क्या 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 या कुछ और ड्रामों वाली सीन होती है जहाँ गिरते हुए बंदा 10 घंटे लगते गिरने में, ऐसी सीन करने की सोच रही है। अपन 10 दफ़ा 1000 दफ़ा बोलेगा, कान खोल के सुन ले। आखिरी दफ़ा बोल रही हो, अब 10 दफ़ा 1000 दफ़ा बोलेगी नहीं। सुन, अगर आइंदा तेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकला ना तो अपन तेरा मुंह तोड़ देगी सबसे पहले। बार बार कह रही ना, अगर उसने किसी को डेट किया वो उसकी बहन है। ओ तो तुम्हें को पता चल गया, चलो अच्छी बात है, तेरे को पता चल गया कि वो उसकी बहन है, उसे बहन मानती है, दोनों एक दूसरे को बहन मानते हो। जो हक करी हो अपनी बहन को हक करी। चलो ये बात तुझे को तेरे को शादी ने बताई होगी ना? हाँ, तो फ्लो में फिर भी तूने ये लफ्ज़ निकाल दिया। एक बहन अपनी बहन की खुशी के लिए, और तुम्हें अपनी बहन की तारीफ़ कर रही थी और अच्छाई भी कर रही होगी बुराई भी की होगी उसने। अपन अपनी दोस्त को अच्छी तरह जानता है। हाँ, तुम पहले इसका कॉलर छोड़ो, फिर बात करो मुंह से। और लोग देख रहे हैं, सब लोग यहाँ देख रहे हैं यार, दिस नॉट फेयर। तब वो उसका कॉलर छोड़ती और कहती देख, अपन के दिमाग मत ख़राब कर जोया। तेरी दोस्त को समझा अपन की दोस्त से दूर रहने का। ना वो इसकी टाइप की, ना वो इसकी टाइप की, ना ये उसकी टाइप की है, समझी? जो ये करती है उसको करने दे, अपने हद तक कर। और अगर वो किसी के साथ भी डेट पर जाए, किसी के साथ भी कुछ भी करे, तेरे को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो बात की उसने तुम्हें रिटर्न में जवाब दे दिया, दोबारा ये बात रिपीट मत करना। अगर तेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग, तो बस ख़त्म करना। जब तू रही राज़ी, वो नहीं राज़ी, तो क्या करेगा? बीच के काजी को लाने की घसीट रही है। काजी जब आएगा निकाह पढ़वाने के लिए तो क्या तुम दोनों निकाह पढ़ लोगे? बोला, पंडित आएगा तुम दोनों की शादी करवाने के लिए, क्या तुम दोनों शादी कर लोगे? फादर आएगा चर्च से तुम लोगों की शादी करवाने के लिए, तो तुम लोग कर लोगे? नहीं कर सकते ना। जिस तरह तुम इनकार कर रहे हो तो इसी पर डटी रहो ना। वो किसी के साथ भी डेट पर जाए, किसी के साथ भी कुछ भी करे, किसी को भी किस करे, वो उसका मैटर है,
तुझे जिसके साथ रात गुजारनी, जिसके साथ फर्स्ट नाइट गुजारनी, वो तेरा मैटर है ना। तेरे मैटर में वो कुछ बोलेगी ना उसके मैटर में तू बोलेगी। और तुम लोग दोनों ना दूर रहो खुद एक दूसरे से। अपन यही कह रही बस, इससे ज़्यादा अपन को कुछ कहना नहीं है। डिनर तैयार हो चुका है, डिनर करो खामोशी से। अगर इसी बार किसी ने भी कुछ भी कहा ना, आई आई कसम कहती है सबको धक्के मार के बाहर से निकाल दूंगी, चाहे अपन की दोस्त भी क्यों ना हो। समझी तुम लोग? मुझे अपनी माँ को परेशानी नहीं देनी है। तब वहाँ से स्टूडेंट कहते देख, इनको भी पता चल गया मुझे अपनी पुष्पा रानी को परेशानी नहीं देनी, लेकिन तुम लोग पता नहीं किस ज़ुबान बच्चे समझ गए, लेकिन तुम बड़े लोग समझने का नाम नहीं लेते। बैठ जाओ यहाँ पर टूसने के लिए, बेइज्जती करोगे। मैं खाना नहीं करना, मैं जा रही हूँ। आयशा कहती मैं जा रही हूँ। जोया तू चल रही है मेरे साथ? तब जोया मानूर की तरफ देखती तो वो आयशा की तरफ देख के कहती सिर्फ इतना, बैठ जाओ, मैं इसके लिए नहीं आई हूँ, मैं पुष्पा आंटी के लिए आई हूँ। बैठो, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज़ बैठो। तब वहाँ से पुष्पा आंटी और लकी की माँ, लकी प्लस शाजिया आते हुए नज़र आती है। तो मानूर वहाँ से हट जाती है तो उनकी तरफ देख के कहती है अब तुम लोग बैठो, दस्तरखान लगा रही हूँ। अब मदद करते नहीं, मेहरबानी करो, बैठ के टूस लो। तुम तीनों तो बैठ के टूसो, तुम लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अपन के अभी तक आज सलामत, सही सलामत है, पैर सलामत है, तुम अपन सारा काम खुद कर सकती है। तुम में से कोई मेरी मदद ना करे, कोई भी नहीं। मानूर का गुस्सा आ चुका था तो मानूर सबको डांट के बिठा देती। तब पुष्पा आके कहती अब तुम इन बच्चियों को क्यों डांट रही हो? मानूर कितनी दफ़ा कहा है बेटा, तुम्हारे दोस्त है, इस तरह से इनके साथ बिहेव मत कर। बिहेव नहीं, तू छोड़ पुष्पा रानी, तू और मेरी इंग्लिश एक जैसी है। तू बैठ जा, मैं तेरे लिए फरेजी खाने ला रही हूँ और ये लोग के लिए मसाले वाली चटपटी खाने ला रही हूँ। मैं बीमार थोड़ी हूँ। बीमार थोड़ी हैं आप बीमार नहीं हैं। फिर भी आपको पता है आपके डॉक्टर ने कितने पैसे अपन से हजम करे हैं, आप बीमार नहीं हैं। ये देखिए नर्स जो आपकी देखभाल के लिए मैं लाई हूँ, इनका खाने पीने का सब जिम्मेदारी अपन की है। आप बीमार थोड़ी हो। बस ज़्यादा भाषण मत दो, खाना दे दो, मैं खाना खा लूँगी, तुम्हारी भाषण नहीं खा सकती बेटा। हाँ दस गुड ना, ये हुई ना बात। आराम से प्यार से अपन की बात समझे तो तेरे समझ में आती नहीं ना पुष्पा रानी, बस अपन को गुस्सा दिलाती रहती है। चाचा कहाँ है? चाचा बाहर है, उसने कहा तो घर उसके दुकान में खाना भेज दो। ठीक है, पहले अपन तुम लोग को देती फिर चाचा के लिए भेजती है। ए छोटू तू आ ले, रोटी ले, कहाँ है? ये ले ताई रोटी, अपन को भी खाना है तो तेरे को दे रही है ना, तू ना चाचा एक साथ खा ले, ठीक है? हाँ, तेरे इतने सालों बाद तेरे हाथ का खाना खाने वाले। हाँ 20 साल तो हो चुके हैं ना, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब तुम्हें दूध के फेड के अंदर तो मैंने तुम्हें अपना खाना बना के खिलाया था ना। तो बच्चा हंसने लगता है। तो सॉरी, तो क्या कहते पुष्पा आंटी कहती बस करो, खाना दे दो। तुम्हें खाना नहीं देना, तुम्हें लोगों को डांट खिलाना है। सीरियसली तुम्हारे खाने की वजह तुम्हारी डांट खा के उस लोग का पेट भर जाएगा। ठीक है, ला रही है खाना अपन, ये कहकर वो बर्तन लाने लगती, तब जोया उसकी मदद करने लगती। अपन ने कहा ना पर मुझे करनी है, खामोशी से कर सकते हैं, एक इंसान से नहीं हो सकता। अगर तुमने अपनी दोस्तों को मना किया लेकिन मैं कर सकती हूँ। ये कहकर दोनों ही एक साथ सारी चीज़ें लाने लगते, खाने की बर्तन वगैरह सब कुछ ला के लंबी सी दस्तरखान बिछाते। कुछ बैठते हैं, कुछ लोग टेबल में मतलब कुछ लोग ज़मीन पर ब्रश पे बैठते हैं तो कुछ लोग कुर्सियों में बैठ जाते आराम से। और मानूर खाना निकाल के उस बच्चे को देती है जो कहती तू जा चाचा के साथ खा ले, और चाचा का बोल रायता भी है, चटनी भी है, वो लोग ले खा ले। तो वो सबके सामने खाना बनाती निकालती, जो देखती है वो कहती है अरे वाह वाइट कढ़ाई, हाँ कढ़ाई वाइट कढ़ाई, और सब्जी भी थी, दाल भी थी, चावल भी थी। तो कहती थैंक यू सो मच। मीठा भी है आंटी? मीठा भी है मैम। मीठा आइसक्रीम मंगवा लेती अपन, मीठा बनाने में टाइम नहीं था तो मैं आइसक्रीम मंगवा सकती तुम लोग के लिए, बस अब खाना स्टार्ट कर लो। तो सब लोग वहाँ पर खामोशी से खाना खाने लगते। तो मानूर एक साइड में जाके बैठ जाती है, उसके सर में दर्द होता है। तो जोया भी उसके पास आके बैठती, कहती क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द है? नहीं अपन ठीक है, कुछ बात करनी थी तुमसे। अपन को तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे तुमसे थैंक यू कहना है। अपन को तेरी थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, जो एहसान तूने अपन पर किया ना वो उस एहसान का बदला दे रही है अपन तेरे को, और तू बदले में अपन को पैसे दे रही है, यही भी ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे चिकन से खाना बनाने के लिए। अपन तेरी नहीं, अपन की पुष्पा ने कहा तो इसलिए बना दिया खाना, वरना अपन तेरे हाथ की कोई चीज़ नहीं लेता। अपन को तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। देखो मानूर, मैं पहले तुमसे कह चुकी हूँ, बार बार पैसे कहकर मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं सेठ हूँ, मैं पैसे वाले घर में पैदा हुई, शी इज़ नॉट माय मिस्टेक।
अगर तुम गरीब घर में पैदा हुई, ये मेरी भी मिस्टेक, ये भी नहीं है मेरी मिस्टेक, ना मेरी गलती मेरे घर में पैदा होने की, ना तुम्हारे घर में यहाँ पर पैदा होने की मेरी गलती है। तो तुम मुझे बार बार इस तरह चीज़ का ताना तो मत दो। अपुन बाहर जा रही है, ये कहकर वो बाहर जाती तो मानूर भी उसके पीछे, मानूर बाहर जाती तो जोया भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती। तो सब लोग कहते मेरा आप लोग नहीं खाओगे, नहीं तुम लोग खाओ, अपन बाहर थोड़ा हवा खाएगा, थोड़ा गर्मी लग रही है ना अपन को, लेकिन बट मैडम यहाँ तो एसी चालू है। हाँ एसी चालू है, फिर अपन को एसी में रहने की इतनी आदत नहीं है ना, हम लोगों को ज़्यादातर बाहर की हवा की आदत है। तो अपन बाहर जाके हवा खाएगी, तुम लोग खाना खा लो, ठीक है। और मैम आप नहीं खाएंगी, नहीं मुझे भी थोड़ा बाहर की हवा खानी है, तो तुम लोग खा लो, फिर बाद में मैं देखती हूँ, मुझे खाना भूख लगी तो खा लूँगी, डोंट वरी। लेकिन मैम बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं आप, थैंक यू सो मच। अपन को पता है अपन टेस्टी खाना बनाते, तुम लोग खाओ बच्चा। ये कहकर मानूर बाहर निकल जाते और मानूर के पीछे पीछे जोया भी निकल जाती है। तब वो कहती है, शाज़िया जो बैठ कर देख रही थी, ये दोनों एक दूसरे को कितना जानती हैं। उसके पास बैठी थी निगत, निगत से पूछ रही हमें नहीं पता, बताए बस इतना, ये हमारी कोच है और ये हमारी मैडम है, इन्होंने ये लाई है, इन्हें बस इतना पता है, इनका क्या रिश्ता है आई डोंट नो। लेकिन ज़्यादातर ये लोग लड़ाई करते एक दूसरे के साथ, जब भी एक दूसरे के साथ होते, एक दूसरे के पास होते हैं, उनकी बातें लड़ाई से शुरू, लड़ाई पे ख़त्म होती हैं। बट दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आई लाइक इट। मैं तो दुआ करती दोनों कपल बन जाए। इंटरेस्टिंग। तब निगत कहती है और खाना खाना स्टार्ट कर देती है। तब वो उसके अपने पास देखती है, जो उसके पास उसकी बहन बैठी थी, तो आराम से कहती है दी कुछ बात करूं, अपन से बात मत कर। मेरे लिए नहीं थी, मानूर के लिए पूछ रही, अब मुझे पता है मेरे साथ आप अपनी बात नहीं करेंगी, लेकिन मैं मानूर के लिए कुछ पूछ सकती हूँ। तो खामोश हो जाती है। क्या जोया मानूर एक दूसरे को जानते हो? क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी जानने की? क्या तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड को बताना है कि जोया कौन है, मानूर के साथ उसका क्या रिश्ता है? सीरियसली दी ऐसी भी बात नहीं है, एक बार गलती कर चुके दोबारा नहीं कर सकती मैं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वो खामोशी से खाना स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ से पुष्पा आंटी कहती है, ए तुम दोनों एक दूसरे को खाना खिलाओ, बहुत प्योर से मैंने तुम दोनों को एक दूसरे को खाना खिलाते हुए नहीं देखा है, चलो खिलाओ। आंटी पहले आप खिलाती थी, फिर दी खिलाती थी, मुझे याद है। हाँ बच्चा, लेकिन तुम मुझसे थोड़ा दूर हो ना, तो क्या हुआ, मैं आपके पास आके बैठ जाती हूँ और आप खिला दीजिएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं तो आप खिला दीजिए दी। वैसे मैम एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। क्या आप दोनों आपकी रियल सिस्टर है? शी इज़ माई सिस्टर, हम दोनों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। लेकिन आप तो, ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों एक ही एज के हो, ट्विंस हो, चेहरे से लग रहा है कि हम दोनों ट्विंस हैं। नहीं, ये मुझसे बड़ी हैं, 2 साल बड़ी हैं मुझसे। लेकिन बाकी मानूर इन लोग के साथ मेरी दोस्ती थी तो मैं इनका नाम ले लेती हूँ, लेकिन इन्हें शौक़ था बड़ी दी बनने का, तो मैं अक्सर इन्हें दी कहती हूँ। जब गुस्से में होती थी तो इनका पूरा नाम ले लेती थी, लेकिन जब प्यार मुझे अपनी दी पर होता था तो मैं उनका नाम लेती हूँ, दी, मैं उनको दी कहती हूँ। जब मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है तब मैंने दी कहती हूँ। ओ आई सी, तो आप दोनों अलग हो, नाराज़ हो एक दूसरे से? हाँ, कहते ना जब हम जवानी में कदम रखते तो हमसे गलतियाँ होती रहती है ज़िंदगी में, बस यही समझ लो कि मुझसे एक गलती हो गई, जिसकी गलती की सज़ा अब तक मैं झेल रही हूँ और अपनी दी की नाराज़गी में बर्दाश्त कर रही हूँ। वरना दुनिया में इनके अलावा, उनके दोस्तों के, हमारी दोस्तों के अलावा, पुष्पा आंटी के अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं, और मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जिसके लिए मैंने इनसे लड़ाई की, जिसके लिए इनको सब कुछ छोड़ के गई थी, मैंने उसी को छोड़ दिया। वो सिर्फ अब मेरा पार्टनर है, पार्टनर मेरा क्लब का पार्टनर है। तो क्या आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाती हैं क्या? भरोसा क्या इसका, कुछ भी कर सकती। जब पीठ पे वार करना से सीख लिया है तो क्या पता यहाँ की बातें वहाँ की बातें यहाँ तो नहीं करेगी, लेकिन यहाँ की बातें 100% कह सकती हूँ करेगी। मैं इतनी भी बुरी नहीं होती आपकी प्रॉब्लम जानकर, और आपकी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाने में से पहले मैंने एक दफ़ा की है गलती, दोबारा नहीं करूँगी, कोशिश यही है मेरी। ये कहकर वो खामोशी से खाना लगती है। तब उसके गले में कुछ अटकता है, वो खांसने लगती, तो उसके पास ही बैठी थी जोया, तो कहती आराम से खाओ, गले में अटक गया ना, लो पानी पियो। तो उसकी आंखों में एक थोड़ी सी नमी आ जाती। कुछ भी हो, बहन अपनी बहन का दर्द बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। तो ऐसे ही हुआ था। अगर शाज़िया खांस रही थी तो उज़ैफ़ा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसे पानी पिला दिया। तो वहाँ से पुष्पा कहता है ये होती है रिश्ते, ये होती है बहन के बहन से प्यार। चाहे कुछ भी हो, नाराज़ जितने भी रहो, लेकिन कभी अपनी बहन को तकलीफ़ में मत देखना। वही दूसरी तरफ जहाँ मानूर बाहर निकलती हो, बाहर की तरफ जाने वाली थी तो देखती उसके पीछे जोया आ रही थी, तो बाहर जाने का इरादा कैंसिल करके साइड में जो कमरा था
उज़ैफ़ा का उस कमरे के अंदर चली जाती है। जैसे अंदर जाती है उसको खींच के अंदर लाकर दरवाज़ा लॉक करके कहती, क्या है, क्या रे, क्या चाहती है तू? अपन का पीछा क्यों कर रही, कभी यहाँ कभी वहाँ? मैंने जब तुमसे कहा मुझे तुमसे बात करनी है तो मेरी बात सुनो ना। बट अपन को तेरे से कोई बात नहीं करनी है, अपन को तेरे से कुछ भी नहीं कहना। तू क्यों पीछे पड़ी है मेरे? कल रात जो तमाशा किए बेवड़ी बनकर, तू इतना पीती है क्या? नहीं, मैं कल गुस्से में थी, पी लिया था। बट तेरे को गुस्सा किस चीज़ पे आया था? तेरे को बता दूं, मुझे शराब से नफरत है। आई हेट शराब एंड आई हेट शराबीज़। अपन को बेवड़ी बीवी नहीं चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू मीन? बेवड़ी बीवी नहीं चाहिए। मैं इतनी भी बेवड़ी नहीं थी। अच्छा, इतनी भी नहीं थी। तेरे को संभालते संभालते अपन का आधा वज़न कम हो चुका है। अपन को लगता है अभी मशीन में खड़ा रहने का टाइम आ चुका। अपन मशीन में खड़ा होकर देखेगा ना कि अपन ने कितना वेट अपन का ख़त्म किया है, कितना वज़न घटाया है अपन ने, तेरे को उठा उठा के। कल रात से अपन की कमर दुख गई है। तेरे को संभालना। बाप रे बाप, ऐसे बेवड़ी करती है तो, ऐसे हरकतें। और तो अच्छा, मैंने तुम्हें नींद की गोली, नींद के इंजेक्शन क्या दिया पता नहीं चला, लेकिन दे दिया। जिससे तू सो गई थी, पता नहीं पूरे रात तो तमाशा करती है अपन के साथ। और तुझे एक क्लब संभाल रही है, तो तेरे को नहीं लगता तुझे होश में रहकर अपना क्लब संभालना चाहिए? जब तू क्लब संभाल रही है, तुझे पता है तेरा दुश्मन सबसे बड़ा खमीना, बेगैरत, हरामी का पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला, बहुत बड़ा देश है। तो तू फिर भी सुकून से जाके बाहर में जाके पीती रहेगी क्या? ये जानते हुए भी तेरे दुश्मन किसी भी वक्त तेरे पर वार कर सकता है, पर तेरे को इस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं। पार्टी ऑल नाइट, वाह क्या बात है। तेरी पार्टी के चक्कर में तो वो आज तो बिल्कुल बर्बाद हो जाती। अगर मैं अपन तेरी टीम ना मैं नहाती, अपन तेरे क्लब में इंटर ना करती, तो आज के दिन तेरा दिवाला ही निकल चुका होता। आधी बर्बाद थी, आज तो पूरी बर्बाद हो जाती। और जानबूझ के तुम्हें आज ही के दिन हराना चाहता था कि इसके बाद तुम पूरी तरह से ज़मीन पर धंस जाती, और तुम्हें उस ज़मीन से निकालने वाला कोई नहीं होता। इसलिए तुम्हें आज ही के दिन उससे बराबर बर्बाद करने का सोचा। लेकिन तेरे को क्या, तू जा पी, शराब पी। तुम ऐसी हरकत मत करो, तुम्हें शराब नहीं पीती ना। अच्छा, अपन ने क्या किया? अपन जो करेगी वो अपन की मर्जी। तेरे को अपन के साथ इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम पता नहीं फिर भी क्यों गुस्से आती है। देख, अपन एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा कहती है अपन से दूर रहने का। अपन ना तेरे टाइप का, ना तू अपन के टाइप की है। तू आसमान है, अपन ज़मीन है। अपन मानती है तू आसमान है, अपन ज़मीन है। अपन को आसमान में आने की कोशिश नहीं है, तू ज़मीन में उतरने की कोशिश मत कर, ठीक है? जब तक तेरा ये जॉन नाम का कमीना इंसान तेरी क्लब से, तेरी ज़िंदगी से अपन नहीं हटाएगा, अपन तेरी ज़िंदगी में रईच का हमेशा रहेगा तेरी ज़िंदगी में। लेकिन जिस दिन वो तेरी ज़िंदगी से हटा ना, उस दिन अपन भी हट जाएगी तेरी ज़िंदगी से। लेकिन मैंने अब भी वैसे अपनी बात पर कायम है। तू जिस दिन मुझको कहेगी दफ़ा हो जाए ना, तो मानूर यहाँ से, अपन बिना कुछ कहे अपन तुम्हारी लाइफ से हट जाएगी। अपन ने वादा जो किया वो वादा निभाएगी। लेकिन बार बार अपन को टेंशन ना देने का। अपन को ये बता, तेरे क्लब में लड़कियाँ आ रही है नहीं आ रही है? कल से फिर से मैं ट्रेनिंग यहीं पर करूँ या फिर रोड पर, मतलब क्लब के अंदर करूँ? कल तुम क्लब में आ जाओ, चाहे तुम्हारे पास एक भी लड़की हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसे सिखाने के लिए। तो ठीक है, वो बैठ जाती है, उसके सर दुख रहा है। क्या हुआ, तुम्हारे सर में दर्द है? नहीं, अपन के सर में दर्द नहीं है। सोच सोच के साला दिमाग दर्द करता है। क्या सोच रही हो? किस चीज़ में सोच रही हो? तेरे को क्यों बताया अपन क्या सोच रही है? पुष्पा आंटी के लिए परेशान है? नहीं, उनके लिए कौन परेशान है? और मेरी माँ है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बस अपन सोच रही है कि ये शाजिया को किस तरह से जॉन के जंगल से निकाले। लेकिन वो तो उसके जंगल में नहीं है, वो तो उससे अलग हो चुकी है, उससे ब्रेकअप कर चुकी है। लेकिन उसकी पार्टनर है ना, और उसकी पार्टनर है तब तक तो इसी चीज़ का टेंशन है अपन को कि क्यों एक नंबर का कमीना इंसान है, कुछ भी कर सकता है। और दो बहनों को दोस्ती भी तो करवानी है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन इतने सालों से एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख रहे। वो पता है, तेरे को पता है वो कितने सालों बाद इस चोल में आई है, वो भी मेरे आई की वजह से। और तो मैं ऑपरेशन कब का कर लेती, लेकिन पैसों की वजह से, आई की जिद की वजह से अपन ने नहीं किया। वैसे तुम्हें फाइटिंग का शौक क्यों है? अपन को फाइटिंग का पता नहीं, बचपन से था, शौक नहीं था, बस करता था। पैसे मिल जाते थे तो कर लेता था, पैसे नहीं मिलते तो नहीं करता था। ओ, तो तुम पैसों के लिए सब कुछ करती हो? नहीं तो अपन पैसों के लिए इतना भी पागल नहीं कि पैसों के लिए अपनी जान भी गंवा दे ना। बस कभी कभार शौक होता था और दोस्तों की बेवकूफ़ी होती थी तो अपन फंस जाता था। वो क्या ना, ज़्यादातर फाइट पे अपन को लाने के लिए ये चारों ही थे। मानूर कह रही थी, वो अपने दिल की बातें कह रही थी उससे, जोया से।
ये चारों ही कमीने थे। एक लक्की, एक उसकी गर्लफ्रेंड, एक उसकी मेरी दोस्त उज़ैफ़ा, तीसरी उसकी बहन, चौथी उसकी बहन, चौथी उसकी बहन। क्या है ना, ये लोग अक्सर हरकतें करते थे, जुआ खेलते थे और लोग जुआ खेल के फंस जाते थे और उन्हें निकालने के लिए अपन को जुआ खेलना पड़ता था, फाइट वाला जुआ। तो इस तरह वो लोग बस निकलते थे। इस तरह करते करते अपन को आदत हो गई और आदत में अपन को फाइट में कोई हरा नहीं सकता। तो ये बात है। तो तुमने जॉन से फाइट क्यों नहीं की उस दिन, जिस दिन उसने तुम्हारी मॉम को तुम्हारे बारे में बताया? वो कमीना इंसान था, उसने अपन की माई को बहुत डराया था। हालांकि वो मुझे एक पंच भी नहीं मार सकता था, वो यही जानता था कि मैं खुद की बचाव कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी उस साले ने, कहते ना दोगले इंसानों की फितरत नहीं होती। ओ एक कहावत है ना, बंदर अपनी गुलाटियाँ मारना नहीं बोलता। तो जॉन का भी वही हिसाब है। जॉन भी एक नंबर का कमीना और बंदर है। वो अपनी गुलाटी मारेगा ना, नहीं छोड़ सकता। वो ऐसा है, मीठी चूड़ी बन के तुम्हें काटेगा, ज़िबा करेगा। मीठी चूड़ी बन के तुम्हें लगेगा ये मीठी चूड़ी जब तुम पर पड़ेगी तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से तुम्हें काटेगा, लेकिन नहीं, वो मीठी पंती में कड़वा पंती वाला काम करती है। एक नंबर की कह सकती हूँ। वैसे तुम मेरी कल जो आज जो फाइट हुई उसके लिए कुछ आप उनको तेरी थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तब भी कहूँगी थैंक यू सो मच मेरी क्लब को बचाने के लिए, थैंक यू। बाकी तुमने सही कहा था कि मैं जिस तरह क्लब संभाली उस तरह से मुझे संभालना नहीं पड़ेगा क्लब को, क्योंकि मुझे पूरे होश हवास में काम करना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभार भूल जाती हूँ कि मेरा दुश्मन एक नंबर का, कह सकते हो जो तुमने भी कहा। ओह तो गाली नहीं देती? नहीं देती। ओह तो वेरी सैड, वेरी सैड। लेकिन यहाँ पर चोल में आए दिन क्यों नहीं कोई गाली देता रहता है। तुम भी आदत डाल लोगे, मैं हमेशा थोड़ी यहाँ रहूँगी। हाँ वो चुप हो जाती है मारूर। जब जोया कहती कि मैं हमेशा तो के लिए थोड़ी यहाँ रहूँगी, तो कहती ये भी ठीक है, तो खामोश हो जाती है। अब उनके बीच में खामोशी थी तो जोया कहती तुम बोलते हुए चुप क्यों हो गई, बात कर रही थी तुम मुझसे, तो हमेशा के लिए चौल पे नहीं रह सकती, तो अपन भी तेरे साथ हमेशा के लिए बात थोड़ी करेगा। ओ टेक पर टेगी, क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम समझोगे नहीं। अपन ना समझे, जायले, अनपढ़े, गवारे, टपोरी है। अपन क्या समझेगा किसी की फीलिंग को, किसी की इमोशनल को? अपन नहीं समझेगा। अपन के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं है। तू बता आगे क्या करना है? तू आज अपनी दोस्त के साथ फिर से घर जाने वाली है क्या? नहीं तो मैं तो यही रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल है। तेरे को नहीं लगता तू कुछ ज़्यादा ही बकवास करती है ससुराल के नाम पर? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ज़्यादा बकवास करती हूँ। और वैसे भी पुष्पा आंटी को मुझे देखने का शौक़ है। वो अपनी बहू को अपनी सामने 24 घंटा देखना चाहती है। अच्छा तो इसलिए तू लोगों को नहीं बताई कि तू अपन की बीवी है क्या? मैंने नहीं छुपाया, तुमने छुपाया। लेकिन तेरे चेहरे का रंग देखकर अपन ने पुष्पा से कहा था, वरना जिस तरह तूने देखा था उन 2 स्टूडेंट को यहाँ पर, और मैंने उनकी वजह से नहीं, मेरी शाज़े की वजह से चुप हो गई थी। अच्छा अपन इतना तो गारंटी से तुम्हें दे भी कह सकता है कि उसे पता भी होगा तू अपन की बीवी है ना, तो अब भी वो किसी को नहीं बताएगी। इतना तो मैं अपन जानती हूँ उसको। हाँ पहले गलती कर चुकी थी, पहले वो नादान थी, नासमझ थी, जवानी के जोश था। लेकिन अब एक समझदार और मेच्योर औरत है, मेच्योर लड़की कह सकती है, जो अपनी बिजनेस संभाली, अपनी चीज़ें संभाली है। जॉन से ज़्यादा काबिल है वो क्लब सिर्फ नाम का है, उसके खुद का एक बहुत अलग सा बिजनेस है। और जॉन इसलिए तो उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस वूमन्स बन चुकी है, उसे बहुत अच्छी चीज बिजनेस करती है वो। इस वजह से जॉन उसकी पार्टनरशिप हटा नहीं सकता। अगर हटाता तो उसे फाइनेंस कौन करेगा, उस पर पैसे कौन लगाएगा? इस वजह से जॉन उसकी चमचागिरी करता है, और अपन को ये चीज़ ख़त्म करनी है उसकी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर जॉन को बर्बाद करना है तो जॉन को, उसको फाइटों में मुझे हरवाना है। और हर फाइट में, जितने भी फाइट तेरे क्लब से और उसके क्लब के मेंबरों के बीच होगी, उस हर फाइट के अंदर उसको हारना ही पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि ईमानदार खिलाड़ी होना। हर दफ़ा आपको ईमानदार खिलाड़ी नहीं मिल सकते मैडम जी, कभी कभार आपको बेईमान भी खिलाड़ी मिल सकते, जो पैसे के लिए खुद को बेच भी सकते हैं। इस बात को ध्यान रखो। तो अपना बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक आइडिया तो दूसरा बैकअप प्लान, यानी कि सपोर्ट में तुम्हें एक और प्लान बनाना चाहिए। जब तुम्हारे पास रास्ता बंद हो तो तुम दूसरे आइडिया को, दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सको। इसे कहते हैं बैकअप प्लान। तो जब मुसीबत में पड़ो, लेकिन ये सोच के पड़ो कि तुम ये मुसीबत जो अपने ऊपर ले रहे हो ना, तो तुम्हारे पास दूसरा भी रास्ता है, एक रास्ता नहीं है। अक्सर रोड में तो आपको 4, 5, 6 रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आपके लिए सही रास्ता कौन हो सकता है। एक रास्ता ख़राब हो सकता है, दूसरा रास्ता भी ख़राब हो सकता है, तीसरे रास्ते में कुछ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन उन चारों में से एक रास्ता तो आपके लिए सही होगा ना, उस रास्ते पे चलो, लेकिन बैकअप के साथ चलो, समझी। आज तुम अपना टीम बना रही हो, कल तुम्हारा मैच होने वाला है। उस मैच में दौरान अगर तुम्हारा खिलाड़ी कहे मुझे इस टीम के लिए नहीं खेलना, वहीं पर रिंग पर ही कहे, तो तुम टूट जाओगी, बिखर जाओगी, ये बात याद रख। लेकिन जब तुम्हारे पास बैकअप प्लान हो तब वो करना। अगर तुम इसमें, जैसे कि मैं कह सकती हूँ, निगत तुम्हारी खिलाड़ी, उसके पीछे अभिषेक आके खड़ा हो जाएगा, तुम अभिषेक को खिलाओगे, लेकिन अभिषेक पैसे लेकर पीछे हट जाएगा। लेकिन बैकअप में तुम्हारे पास निगत होनी चाहिए, अगर निगत नहीं तो शबनम होनी चाहिए, शबनम नहीं तो प्लान। और बहुत सी लड़कियों का मिसाल के तौर पर नाम देना स्टार्ट कर देती है। और जोया बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी, वो पॉइंट वाली बातें कर रही थी। ऐसे क्या देर के लिए तो अपन को कहा जाएगी, क्या भूख लगी तो जाके खाना खाना, सोच रही हूँ। तुम कभी कभार इंटेलिजेंट वाली बातें भी करते हो। अच्छा, पल अपन को लगा था हम ज़्यादातर टपोरी वाली बात करता है। नहीं, तुम दिखती कुछ और हो, दिखाती कुछ और हो। तुम हो कुछ लेकिन दिखाती कुछ और हो, मुझे पता नहीं क्यों। शायद तुम्हें अपने आप को पर्दे में छुपाना अच्छा लगता है मानूर, यही समझ। अपन तेरे को अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अपन जिस पर भरोसा नहीं करती ना, उसको अपन दिखाती नहीं। उसके कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करके कहती, अच्छा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। उसकी आंखों में देखने करके पूछती है, क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रही हूँ मिस मानूर, कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अपन को तेरे पर भरोसा क्यों होना चाहिए, ये बता। वो अब चेयर पर टेक लगा के बैठ चुकी, लेकिन अभी तक मानूर के कॉलर को पकड़ा था जोया ने। क्यों, क्या वजह नहीं होनी चाहिए तुम्हें मुझ पर भरोसा ना करने की? लेकिन अपन तेरे पर भरोसा करे क्यों, ये बता ना। अपन तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन। तू अपन की दुश्मन, अपन तेरी दुश्मन, सिंपल सी बात है। तो अपन दोनों एक दूसरे पर भरोसा कैसे कर सकते? तेरी दोस्त ने तो चुका है तेरे को कि मुझ पर भरोसा मत कर, मैं किसी भी वक्त शायद तेरे को धोखा दे सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। अगर धोखा देना होता ना तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था। अच्छा, ऐसा क्या? और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। तो जोया उसके कॉलर को छोड़ के उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर तुम्हें मुझे धोखा देना होता तो मुझे मेरे फ़ायदा भी उठा सकती थी। हम नशे में थे, मैं नशे में थी, मेरी दोस्त नशे में थी, तुम्हारी दोस्त उसका ना फ़ायदा उठा सकती थी, तुम मेरा फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन तुम दोनों ने हमें बेहोश किया, हमें नींद की इंजेक्शन लगा के सुला दिया। और इसके अलावा भी तुम मुझे धोखा दे सकती हो, अगर फिज़िकली नहीं तो मेरे काम के थ्रू मुझे तुम धोखा दे सकती हो। लेकिन तुमने दिया नहीं ना, तुमने मुझे फिज़िकल टॉर्चर किया, ना तुमने मुझे ना तुमने मुझे फिज़िकल टॉर्चर किया, ना तुमने मुझे मेंटली टॉर्चर किया। तुमने दोनों तरफ से मेरी मदद की। अगर रात होती तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करती, मैं तो नशे में थी, नशे में शायद मैं तुम्हारे साथ भी इंटीमेट हो भी सकती थी, क्योंकि नशा इंसान को सही और गलत की पहचान नहीं करवाता, वही होता। लेकिन तुमने खुद को रोका और मुझे भी रोका। क्या हो सकता है नशे में मैंने तुम्हें टच भी किया होगा, शायद तुम्हारे साथ कुछ हरकतें भी की होगी। अच्छा, तो तू नशे में होती तो किसी के साथ भी कर सकती, तो उसका कॉलर फिर से पकड़ती। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं हर किसी के साथ चिपक के उसके साथ कुछ भी करने के लिए रख जाऊँ। मैं अपनी ऐसी नॉर्मल बात कर रही थी तुम्हारे सामने, लेकिन तुमने बहुत गलत बात की है मेरे बारे में। तुम इतना ही नहीं जानते तो मेरे बारे में गलत बयानी भी मत किया करो जोया मानूर। ओके, सॉरी, यू आर बेटर, सॉरी स्वीट हार्ट, वॉट यू से। कुछ नहीं, मिसाल ले रहे थे तो मिसाल दो। इसी तरह जिस तरह से तुम्हें पता चला कि मेरे क्लब की फाइटिंग 2 दिन बजाय आज के दिन होने वाली है, तो तुम मेरे किसी भी खिलाड़ी को वैसे भी निगत तो थी नहीं, मैं वैसे भी हार जाती, मेरी टीम हार जाती। लेकिन तुमने रोका नहीं, तो तुम तब भी मुझे धोखा दे सकती थी। लेकिन मैं तुम पर भरोसा करने लगी हूँ नहीं मानूर, बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी। शायद आंखें बंद करके इतना यकीन से तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हूँ, कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, कुछ भी हो जाए। ओके, तो तुम्हें मुझ पर अपन पर भरोसा है, इंटरेस्टिंग। अगर कल को तुम्हें एन वक्त पर अपन ने धोखा दे दिया तो तू क्या करेगी? तब की वो तब देखेंगे, लेकिन हाल फिलहाल तो तुम मुझे धोखा नहीं दे रही हो ना, इसी बात की खुशी है मुझे। देखते अपन कब तक तेरे को धोखा नहीं दे सकता। एक बात याद रख, मेरे पास पुष्पा है, पुष्पा के लिए अपन सब कुछ कर सकते हैं, सही या वो गलत हो, अपन उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने तराजू में तेरे को और अपन की पुष्पा को रखा ना, तो अपन पुष्पा को ही चुनेगा, ये बात ज़हन में रखो। और अब जब चुनेगा तो तेरे को बता के कहेगा कि मुझे तराजू में 2 इंसानों को दिया गया है, और जिस दिन मैंने ये कहा तो समझ लेना अपन तेरे को धोखा नहीं देना चाहती, मजबूरी में अपन तेरे को धोखा दे रही है। समझ रही है मेरी बात को?
और जॉन ऐसा कमीना इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर दोनों को एक ही साथ एक ही तराजू में रख दो और किसी और चीज़ को दूसरे तराजू में रख दो, तब तुम क्या करोगी? मानूर चुप हो जाती है क्योंकि मानूर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो वो टेक लगा के बैठ जाती है और कुछ कहती है। तो जोया भी अपने बात पर थोड़ी देर बाद चुप हो जाती है कि उसने उसे क्या पूछा और उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। तो बस खामोशी से उनके बीच में खामोशी होती है, उनके बीच में कोई बात नहीं होती, खामोशी होती है। उनकी बीच खामोशी थी। वही दूसरी तरफ जो लोग बहुत मज़े से खाना खा रहे थे, सब लोग खुश थे। तब लोग कहते हैं वाह क्या अच्छा खाना बनाती है मानूर मैडम, बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बनाती है। तो कहती है हाँ, उनके हाथों में जादू है। सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन वो कहते अरे ये सारे सब लोग खुद ही अपनी मदद आपके तहत खाना खाने के बाद सारे टेबल पे जो बर्तन वगैरह थे वो सब निकालते रख दे, यहाँ तक कि बर्तन को वॉश भी करने लगते सब लोग एक साथ करके। मतलब अगर कोई साफ कर रहा, पानी से धो रहा था तो कोई सुखाने के लिए रख रहा था, इस तरह से कर रहे थे। तब वहाँ से शाजिया कहती है हाँ, शाजिया कहती है कि मैं आप सबको मेरी तरफ आइसक्रीम मेरी तरफ से। तब वहाँ से हुज़ैफ़ा कहती नहीं, तेरी तरफ से क्यों आइसक्रीम आप लोग का है? अपुन तेरी हराम मेरी मेहनत की कमाई है दी, मेरे पैसों को हराम मत कहिएगा प्लीज़। तो चुप हो जाती है जोया कुछ कहती नहीं, बस खामोशी से जाके बैठ जाती है। उसकी खामोशी को समझ के वो ये समझ जाती है कि मेरी बहन को चाहिए मैं आइसक्रीम मंगवा। तो वो छोटू को फिर से आवाज़ देती है, छोटू से कहती है जा अपने लिए और चाचा के लिए और सबके लिए आइसक्रीम लिया जा, ये पैसे भी दे देती है। मानूर से जोया से घूरती है, लेकिन वो हुज़ैफ़ा से घूरती है, लेकिन वो हुज़ैफ़ा के घूरने को अनदेखा करके आइसक्रीम का ऑर्डर देती थी। तब पुष्पा आंटी कहती हाँ मेरे लिए भी मंगवा ले, मुझे भी खानी है आइटम ठंडी ठंडी। पुष्पा आंटी अगर ठंडी ठंडी खानी है तो मानूर से पूछ के खा लीजिएगा, मंगवा लूँगी आपके लिए, लेकिन मानूर से पूछ के ले लीजिएगा। अच्छी ये दोनों है का शायद दी और भाभी, ओए क्या कहा, मेरा मतलब दी और मैडम जी वो क्या कहते हैं, दी के चोल में कमरे में, मेरे कमरे में कि वो क्या करें मेरे कमरे में, छोड़ दीजिए दी, बातें कर रहे होंगे, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ ही है तो बात करने कहा कि उन्हें। तो उसे घूर के देखती है हुज़ैफ़ा, तुम्हें पता था? हाँ पता था, जिस तरह से आप भाभी कहने वाली थी, जिस तरह से उसने रोका, समझ गई। और बाकी बातें तो छोटू ने 10-20 से 100-200 रुपये लेकर आराम से निकाल दिए अपने मुंह से। जब मैं बाहर रोटी लेने के लिए उससे आज से गई थी तो साइड में लेके गई थी, तो उसने बोल दिया इसकी ऐसी की तैसी, घबराई मत दी, ये ज़िंदगी भर मेरे मुंह में रहेगा, जब तक आप लोग ना चाहेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आपके सर की कसम। तो चुप हो जाती है, हुज़ैफ़ा चुप हो जाती है और बैठ जाती है। तब लकी कहती है अच्छा तुम पर भरोसा कर सकते हो लकी, मैं भी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं कुछ फेल कर बात कर सकूं। ये 2 स्टूडेंट भी बैठे, मैं इनके सामने तो नहीं कह रही हूँ ना, आप लोगों से आराम से बात कर रही हूँ। तो बस समझ लीजिएगा जो राज आपके लोगों ने राज रखा है वो राज ही रहेगा, मेरे मुँह से नहीं निकलेगा। वही दूसरी तरफ जोया कहती अब चलो, बस शायद उन लोगों ने खाना खा लिया होगा, जाते बर्तन धोने पड़ेंगे अपन को, सारे बर्तन क्लीन करके रखने पड़ेंगे। यार आज का दिन ही मेरा लिए मौत का बराबर है। अपन को बर्तन मांजने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं भी नहीं मान सकती, मेरे नाखून ख़राब हो सकते हैं। पता है तो इनके लिए मुझे पोलर में कितने पैसे देने पड़ते हैं। अपन तो ऐसे बर्तन धुलवाएगी क्यों? अपन तेरे से बर्तन क्यों धुलवाएगी? तू अपन की बीवी है क्या? अपन की बीवी होती तो अपन के सपोर्ट में कहती हाँ चलो हम एक साथ बर्तन धोते, लेकिन तेरे को अपनी नाखून की पड़ी है। इतने बड़े नाखून कौन रखता है? इसमें तो तुम रोमांस भी नहीं कर सकती किसी के साथ। मुझे किसी के साथ रोमांस करना नहीं है, और मेरे साथ करना होगा तो तुम क्या करेगी? ना बाबा, इन नाखूनों से मुझे छूना भी मत। हेलो, मैं तुम्हारे साथ रोमांस की करूँगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ रोमांस करूँगी तो इन्हीं नाखून के साथ करूँगी, समझे? बर्दाश्त कर लेना खुद के लिए। हाँ, जैसे कि मैं तो मारा जा रहा हूँ तुमसे रोमांस करने के लिए। बात तो तुमने शुरू की थी ना रोमांस की, तुम कह रही हो रोमांस करोगे, बापू ने बस कह दिया तो तू तो चढ़ रही है मेरे ऊपर। मैं कहाँ चढ़ रही हूँ, मैं अभी तक अपनी जगह पर बैठी हूँ। अच्छा, लफ्ज़ों से चढ़ रही है? नहीं, चढ़ना इसे कहते हैं। वो मानूर जो बेड पर, अभी 2 लोग बातें करते बेड पर आ गए चुके थे, शाजिया हुज़ैफ़ा के बेड पर आ चुके थे। वो बेड पर बैठे बात कर रहे थे। तो जैसे ही मानूर कहती है तो अपन पर चढ़ क्यों रही है, तो आयशा उसे नीचे करके जोया उसे नीचे करके उसके ऊपर भी बैठ जाती। इसे कहते हैं चढ़ना, इससे कहते हैं चढ़ना। मैं इस तरह तुम पर चढ़ सकती हूँ, मैं बातों से तुम पर कैसे चढ़ सकती हूँ बेवकूफ़ लड़की? अपन तेरी वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपन में इतनी दम नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो ये पकड़ो, और पूरी तरह से इसके ऊपर लेट जाते हो। कहती अय्या माँ क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या? इस तरह कौन करता?
क्यों मेरे ऊपर इस तरह लेट रही है? तुझे शर्म नहीं आती? क्यों? तुम ही तो कह रही हो ना चढ़ रही हूँ मैं तुम पर। अब मैं पूरी तरह से तुम पे चढ़ चुकी हूँ, अब बताओ क्या करेगी? देख, मैं तेरे को कह रही हूँ मेरे ऊपर से हट जा, वरना मैंने अगर कुछ उलट पुलट कर दिया ना, तू रोती रहेगी सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर कि मैंने तेरे साथ ज़बरदस्ती की। अच्छा, तो तुम मुझ पर ज़बरदस्ती करोगे? सीरियसली? जैसे तुम मेरे से ज़बरदस्ती करोगे और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की इजाज़त दे दूँगी? मैं तुम्हारा मुँह ना तोड़ दूँ? मैं भी फाइटिंग जानती हूँ। अच्छा, तुम फाइटिंग जानते हो? तुमने कभी फाइटिंग की थी? हाँ मैंने की थी। वो उसके ऊपर ही लेट के एक दूसरे से लड़ रहे थे। जो लोग लक्की, हुज़ैफ़ा प्लस शाज़िया, वो आइसक्रीम हाथ में लेकर उस रूम की तरफ आ रहे थे क्योंकि वो लोग मानूर से कुछ अलग सी बातें करना चाहते थे। वहाँ पर आयशा भी उनके साथ थी। तो दरवाज़ा तो हल्का सा बंद था, पूरा बंद नहीं था, हल्का सा बंद था। वो लोग कह रहे शायद बात कर रहे होंगे। तो जैसे ही वो लोग अभी तक इंटर नहीं की, तो बस वहीं पर रोक के कुछ बात सुनने की कोशिश कर रहे थे। तो कह रहे ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं यार, कितना लड़ते हैं ये लोग। अरे छोड़ो, अरे अपन कह रहे हैं ना तो अपन के ऊपर से उठ जा। नहीं उठती तो क्या कर लोगी तू? तेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, उठ जा मेरे ऊपर से। मेरी माँ? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पुष्पा आंटी अंदर बैठी है, वो तुम्हारी माँ है। तो तेरे को क्या अपन की माँ, बच्चों की माँ बनेगी क्या? अच्छा, तू बच्चे कर सकती है क्या? सीरियसली तू बच्चे कर सकती है? बता दे, तेरे पास वो वाली चीज़ें जो जिससे तू बच्चे कर सकती है? देख, अपन के दिमाग खराब मत कर। ये क्या बकवास बातें लेकर बैठ गई है तू? बकवास स्टार्ट तुमने की है, मैंने नहीं की है। बड़ी आई मुझ पर चढ़ रही है, मुझ पर चढ़ी, अब चढ़ के बैठी हूँ ना तुम पर। अब बताओ क्या करोगी? देख, अपन के ऊपर से हट जा, वरना ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, कर क्या करोगी? वो से घुमाती, जिस तरह ज़ोर से घुमाती है वो बेड, जो हल्की फुल्की सी थोड़ी सी ज़ख्मी तो थी, वो बेड मजबूत थी। अच्छा, वो बेड इतनी मजबूत थी, या जिस तरह उस बेड के ऊपर कुश्ती कर रहे थे ना, अगर हुज़ैफ़ा ने अपने बेड की कुश्ती देख ली ना तो वो पागल हो जाती, क्योंकि हुज़ैफ़ा को अपनी ये बेड बहुत पसंद है। तो वो लोग इसी तरह एक दूसरे के ऊपर लड़ रहे थे। कभी वो नीचे करती तो कभी जोया आयशा को, सब कभी जोया मानूर को नीचे करती तो कभी मानूर जोया को नीचे कर लेती। इस तरह करते करते दोनों ही बेड के चादर को मैसी कर चुके थे, एक दूसरे के साथ लिपटम लिपटी करते हुए। जब एक इसी तरह से बात नहीं बनती तो जैसे ही मानूर से नीचे करने वाली थी तो जोया उसे पकड़ के उसको बहुत ज़्यादा से पुश करके बेड पर लेटाती और उसके ऊपर आ जाती। लेकिन मिस्टेक कह दो या अनजाना कह दो, दोनों की नोज़ के साथ साथ उनकी दोनों की ओंटें भी टकरा जाती। तब रूम का दरवाज़ा खुलता है। जैसे रूम का दरवाज़ा खुलता है, सब शौक होकर उन दोनों को देखते। सबसे ज़्यादा तो आयशा मुंह खोल के ये नज़ारा देख रही थी, बाकी दोस्त उसको ऐसे देख रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, तो वो लोग घूर के देख रहे थे। तब शाज़िया हिम्मत करके कहती, शर्म आनी चाहिए हम सबको कि दो बीवी के बीच में रोमांस करते हुए हम इस तरह देख रहे हैं। हटो, अंदर से बाहर निकलो, बेगैरत कमीनीपंती नहीं कर रहे हो तुम लोग, चल बाहर। और खुद को संभालते हुए उन सबको बाहर निकलती। तब भी वो वहाँ से कोई हिलने वाला मैसेज नहीं था। लेकिन हुज़ैफ़ा की नज़र अपने बेड पर थी, उसकी नज़र उस दोनों पर नहीं थी, उसे अपनी बेड नज़र आ रही थी। जो बेड कहती है, हे मेरी बेड सिंगल है, डबल नहीं है, तुम लोग उठो यहाँ से, उठो, अभी टूट जाएगी, मेरी बेड को तोड़ दोगे, जालिम लड़कियों। तुम लोगों की कमरे में तुम लोगों का बेड है ना, जहाँ वहाँ पर कुश्ती करो, लव करो, रोमांस करो, जो करना है करो, लेकिन मेरी बेड से उतरो, मेरी बेड सिंगल है। तुम लोग किस तरह से, मेरी बेड, तुम ठीक हो मेरी बेड? तो मानूर जैसे इन दोनों की, इनकी आयशा की, सॉरी, मानूर जैसे ही हुज़ैफ़ा की आवाज़ सुनती है उठ जाती है, क्योंकि इस दफ़ा जोया नीचे थी और हुज़ैफ़ा उसके ऊपर थी। वो उठ के बैठ जाती, तो घूर के उनको देखती तो कहती क्या कह रही है तू? तुझे हम लोगों की फ़िक्र नहीं है? तुझे अपनी बेड की फ़िक्र है? अगर ये टूट जाती तो हमारी हड्डी पट्टी, तुम लोगों की हड्डी पसली नहीं टूटती। बॉक्सर की औलाद, ते बॉक्सिंग करती है, फाइट करती, तेरी हड्डी इतनी जल्दी नहीं टूटेगी जितनी जल्दी मेरी ये फर्नीचर टूट जाएगी। तेरे को इतनी आग लगी थी तो अपने घर में जाकर अपनी आग बुझा ना। अब मेरे बेड पर क्यों कर रही थी तू? मेरा बेड है, मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले चादर ठीक किया था, तुम लोग ऐसा क्या कर रहे थे मेरे बेड के ऊपर से, बताओ ज़रा। तब आयशा शाज़िया आके उसको मुंह पर हाथ रख के कहती, दी बस भी कीजिए, आपको ज़्यादा ही गलत बात। तू चुप कर, चमची कहेगी सोया की, तू चुप कर, मानूर की चमची। हर बार मानूर यही हरकत करती मेरी बेड के साथ। क्या इसने किस लड़की को यहाँ पर बुलाया था? अरे ओ एक्सक्यूज़ मी, आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आता है क्या? ज़रूरी है किसी लड़की को बुलाओ? क्या किसी लड़के को बुलाया था? अरे बाप रे, ये तो मुर्गी एक टांग की बराबर होती है ना, एक टांग पर खड़ा कर रहे हो तब भी एक ही सवाल करी, अलो मोहतरमा, आप उनकी दोस्त को आज न किसी लड़के ने ना किसी लड़की ने छुआ, तू पता नहीं फर्स्ट टाइम है किस तरह उसे छू रही हो, उसे तुझे छूने भी दे रही है। आई लाइक इट।
बट आई डोंट लाइक इट यार, माई बेड। सीरियसली तुम बकवास बंद करो, हटो यहाँ से। तब आयशा आके कहती है मैं क्या कहूँ। तो वो ज़ेफ़ा से घूर के देखती है, तुम अपनी दोस्त को लेके चली जाओ ना यहाँ से, क्या कह सकती हो। आइसक्रीम पिघल रही है, आइसक्रीम खाने के लिए आए थे हम लोग इस रूम में, लेकिन यहाँ पर आइसक्रीम के बजाय कोई रोमांस की मूवी लगी हुई थी यहाँ पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, हम लड़ रहे थे। अच्छा लड़ रहे थे, लड़ रहे में तो तुम लोग, वाह 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 वाह। जहाँ तक अपन को पता है लड़ाई में ये तकिया लेते हैं, वो झाड़ू लेते हैं, वो चप्पल लेते हैं, वो क्या कहते हैं लकड़ी लेते हैं, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरे बेड को ही ले लिया लड़ाई करने के लिए। सीरियसली कौन गधा खाएगा कि तुम दोनों लड़ाई बेड पे कर रहे थे। कोई बेड पे लड़ाई करने की चीज़ है भला। देखो दी कपल लोग लड़ाई बेड पे भी करते हैं। हाँ तेरे को तो बहुत पता होगा ना, अपन तो सिंगल है ना, अपन को तो कुछ पता नहीं कि कपल किस तरह बेड पर क्या करते हैं, अपन को तो कुछ नहीं पता ना। तू जानकारी वाली मेरी बहन, तू चुप कर। वो फ्लो में अपनी बहन से भी बात कर रही थी, उसकी बहन इस चीज़ से बहुत खुश थी, कम से कम उससे बात तो कर रही थी। तो वो कहती है दी बस भी करो, बेचारी मानूर और भाभी को तो देखिए किस तरह बिहेव कर रही। जैसे ही मानूर और जोया उसकी मुँह से भाभी सुनते हैं तो घूर के उसे देखते, तूने क्या कहा इसे। कुछ नहीं, मैंने कहा मैडम जी को छोड़ दीजिए, ऐसी अच्छी नहीं लगेगा ना इस तरह करने से। वो अच्छा तुमने यही कहा ना, अपन के कानों में कुछ और सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो यही कहा। मेरा मतलब मैडम जी थोड़ा बेड, लेकिन वैसे दी आपकी बेड अब भी मजबूत है। हाँ इन दोनों ने जिस तरह हरकतें की होगी, मेरा मतलब इन दोनों ने जिस तरह लड़ाई की होगी ना, उससे तो बेड को टूटना चाहिए था ना, लेकिन बेड नहीं टूटा, लेकिन किसी और की कुछ और टूट चुका था। क्या मतलब क्या टूट रहे, मेरा मतलब तुम्हारे वो क्या कहते हैं, तुम्हारे शर्ट की 2-3 बटन खुल चुके हैं इस लड़ाई के बीच में। क्या मानूर जैसे सुनती हूँ अपनी शर्ट को देखने लगती है, तो वाकई उसके 2-3 बटन खुले थे। तो वो पलट के अपने बटन बांध के घूर के उसे देखती है जोया को, तुमने अपन के बटन क्यों खोले हैं रे। मैंने नहीं खोले, लड़ाई होते हुए खुल गए थे तुम्हारे बटन। आइंदा से ना मुझे मत कहना मोटी। अपन तब वहाँ से लकी कहती बस भी करो यार, कितना लड़ाई करोगे तुम दोनों के चक्कर में। 3 आइसक्रीम तो मेरी गर्लफ्रेंड खा चुकी है, को सदमे में चली गई तुम दोनों की लड़ाई देखकर। स्वीटहार्ट हम कब लड़ेंगे बेड पर इस तरह। स्वीटहार्ट बेडरूम होने दो, फिर हम दोनों आराम से लड़ेंगे उस पर, ठीक है। हाँ ठीक है। ये कहकर सब लोग वहाँ बैठ के हंसने लगते, तो मानूर खुद को ठीक करके बैठ जाती है। मानूर खुद के शर्ट को ठीक करके बैठ जाती है सोफे पे, तो ज़ेफ़ा भी उसके पास उसके साइड के वाले जगह पर बैठ जाती है। तो कहती है लो पकड़ो तुम लोगों का खाना, पहले खाना खाओ फिर आइसक्रीम खाओ। आई ने भेजे पुष्पा ने। बच्चे चले गए क्या। हाँ उन दोनों को भी हम लोगों ने बाहर विदा किए फिर आए, और तुम दोनों से मिलना चाहती थी, लेकिन हमें नहीं पता था यहाँ पर क्या होने वाला है क्या होगा, तो अपन लोगों ने उन लोगों को पहले से रवाना कर दिया। अपने कहा था क्लब में कल मुलाकात कर लो तुम लोग उन दोनों से। चल फिर ठीक है। अच्छा तू सुन, और ये आई के तुम्हारा साइड में जो कमरा है ना वो बंद था, उसकी सफाई अपन ने करवा दी तेरे कहने पर। अब क्या करना है इसमें, बेड वगैरह लगा दिया ना तूने। हाँ मुझे पता है, मम्मा तो तेरे साथ है, तेरी मम्मा के साथ रहेगी तो तू उस कमरे में रहेगी ना। हाँ जाहिर सी बात है, मैं तो उस कमरे में रहूँगी, ठीक है फिर बाद में देखते क्या करते। वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, वाकई यार जोया ये फर्नीचर तुमने जब से बनाई इतनी मजबूत कैसे है ना। मैं जब शादी करूँगी ना तो मुझे बता देना किस फर्नीचर वाले से ये फर्नीचर बनाई है, अपन उसी से ऑर्डर देगा। क्या पता अपन लोग भी रोज़ाना कुश्ती करते रहे, और रोज़ाना बेड के टूटने के डर से बेड पर ना ज़मीन पर कुश्ती करनी पड़ती है उन्हें। हाँ अपन तो सबको दे देगा, तुम लोग का एड्रेस लिख लेना, चाप लेना, कहीं पर भी लिख लेना। मेरी पसंद की लकड़ियों से बनाई है मैंने ये बेड को। कितनी लड़ी थी मैं इसके साथ, बेवकूफ़ लड़की के साथ। नहीं दी ये जल्दी दीमक पड़ेगा, दी इसमें जल्दी कीड़े पड़ेंगे, दी ये करेंगे नहीं, दी कहकर मेरी दी बना दी। देख लो कितनी मजबूत है मेरी बेड, अब तक चल रही है। हाँ बाकी दी बहुत मजबूत है, ये बहुत मजबूत है। वो दोनों मानूर और जोया को देख कर कह रही थी, तो सब लोग एक साथ घूर के उसे देखते कहते मैंने क्या किया। जिस तरह इन्होंने कुश्ती की उसके बारे में बता रही थी, मैं कुछ नहीं। आयशा जो जोया के पास बैठी थी उसके कान में आकर कहती तू क्या कर रही थी यहाँ पे। बातें कर रहे थे। अच्छा बेड पे, सीरियसली गधा समझा हम सबको क्या। जिस तरह से तुम्हारे ओंठों पर उसके ओंठ थे, नोज के ऊपर नोज थी, वो तो कुछ और बता रहा था। और ये बेड की चादर, वो तो बेचारी ने सिंगल बेड को भी डबल बेड में कन्वर्ट किए के बनाया हुआ है। अच्छा मजबूत बेड है, मैं भी इससे ड्रेस लेकर अपनी बेड बना सकती हूँ।
तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें उससे दूर रहने के लिए उससे कहा है। अरे मैंने उसके साथ ऐसी क्या कर दी जो मैं इससे दूर ना रहूँ? और तुम्हें प्यार नहीं है ना उससे, तो दूर रहे उससे। पता नहीं, आई लाइक आई क्रशर, मुझे क्रश है इसके ऊपर। हाँ बस कर, तेरी क्रश की ऐसी की तैसी। तू बता, तू उसके ऊपर क्या कर रही थी? मेरी तो छोड़ दे। हम जब आए थे, वाह क्या कुश्ती कर रहे थे तुम दोनों। लड़ाई कम, रोमांस ज़्यादा लग रहा था इस बेड पर। बकुल जो तुम लोग लड़ रहे थे, किस तरह लड़ रहे थे? कभी वो नीचे या तुम ऊपर, कभी तुम नीचे या ऊपर। यार जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रही है तू? नहीं बस नॉर्मली पूछ रहे हैं तेरे से, तू बता दे। कभी तू नीचे, कभी वो ऊपर, कभी वो ऊपर या तो नीचे। वैसे ओंठों का मिलना सिर्फ इत्तेफाक था या फिर बाइट वगैरह भी की है तुमने? वैसे तुमने उसके 3 बटन खोल दिए। लड़ाई के बीच में खोले होंगे, मैंने नहीं खोले अपने हाथों से। अच्छा, पता नहीं बेचारी की किस तरह खुल गई। वैसे उसकी ब्रा के जो बूब्स की शेप थी वो ज़बरदस्त थे यार। वो घूर के से देखती, क्या बदतमीज़ी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारे दोस्त की पार्टनर है। आई लाइक इट। क्या बकवास है, मेरा मतलब उस वे में नहीं, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ निकला ना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी दोस्त की पार्टनर है, ये आई लाइक इट का है, इस चीज़ के लिए आई लाइक इट का है। तब वहाँ पर जोया उसके पास आके कहती, उस ज़ैफ़ा उसके पास आके कहती, अगर मेरी बेड टूटती ना, कसम से मानो मैं तुझे तोड़ देती। तुझे पता है मुझे अपनी बेड से कितनी मोहब्बत है। हाँ पता है, सॉरी। आइंदा ना तू अपनी बीवी को मेरे रूम में मत लाना, किसी और के रूम में लेके जा, अपने इस लकी के रूम में लेके जा, मेरे रूम में लाने की ज़रूरत नहीं, गलती से भी मत लाना। अच्छा ठीक है, नहीं लाऊंगी दोबारा से तुम्हारे रूम में। वैसे वो काफ़ी मजबूत बेड है यार, कि मैं आर्डर दे सकती तुम्हारे उस दोस्त से जो उसने तुम्हारा ये बेड बनाया। वो मर चुका है, दफन भी हो चुका है, उसकी अस्थियाँ भी नदियाँ में बह चुकी है। तू छोड़ दे इस बात को। चल ठीक है, भाव मत खा, बस एड्रेस दे दे सबको, बेचारे की कमाई हो जाएगी। अच्छा मजबूत बेड है, अच्छा ना, तोड़ दो फिर तुम मेरे बेड को, बड़ी है टूटने के लिए, तोड़ दे मेरे बेड को, तोड़ दे। बेचारा बेड इकलौता चीज़ तो है मेरे पास मजबूत, रिश्ते तो आजकल मजबूत हैं नहीं, बचा कुछ ये बेड है, तुम इसे भी तोड़ना चाहती हो। तो वो शाजिया की तरफ देखकर ये बात कहती है। शाजिया अपनी सर झुका लेती है। जो पहले थोड़ी देर पहले जो खुशी उसे हुई थी, उसकी बहन ने उससे बात की, वो फिर से उदास हो जाती। तो मानूर उसके पास आके कहती, छोड़ दे उसका, वो थोड़ा दिमाग ख़राब हो चुका है। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है, उन्होंने इतने सालों बाद मुझसे बात तो की, नाराज़गी के साथ ही कही, गुस्से में कही, कुछ और भी, किसी भी फ्लो में कह दी। आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। थैंक यू सो मच मुझे ये मोमेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच भाभी, आपने ये मोमेंट क्रिएट किया है। तुम इसे भाभी क्यों कह रही? पता चल गया, भाभी है हमारी। वैसे आई क्यूट, बहुत खूबसूरत, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी है, मुझे अच्छा लगा। अगर तुम उसके साथ लाइफ बिताना चाहती हो तो ऑल द बेस्ट। अपन ना इसके लायक है ना ये अपन के लायक है। कुश्ती करने के एक दूसरे के लायक हो तुम दोनों, कर सकते कुश्ती, बस शादी को लिबाना मत, बस कुश्ती करते रहना सारी ज़िंदगी। तो इस तरह कुश्ती खेलते रहना तुम लोग। तुम्हें पता है इसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? इसे बच्चे चाहिए मुझसे। मैं बच्चे कहाँ से कर सकती हूँ? एक्सक्यूज़ मी, बच्चे तुमने कहे थे, मैंने नहीं। क्या कह रही थी कि तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बनना है? अब इनसे पूछो तो कोई कि ये बच्चा पैदा कर सकती है? मैं तो कर सकती बच्चा पैदा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती, ये मैं पूछ रही थी। तुम बच्चा पैदा कर सकती है ये पता है सबको, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती थी? वो सब मुंह खोल के इन दोनों को देख रहे थे। तो तू क्या चाहती है, मैं तेरे को बच्चे की माँ बनाऊँ अपना? मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ, मेरे पास वो चीज़ नहीं होती है। हाँ तो यही तो मैं भी तो तुम्हें समझा रही थी कि तुम लड़की हो, तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं हो सकती जो एक लड़का एक लड़की को माँ बना सकती है। हैं, ये बात कर रहे थे? तो और अपन तेरे को अपने बच्चे का माँ क्यों बनाए? किसी और को बना लेगा? अच्छा तो तेरे पास है ये चीज़, अपन के पास नहीं है तो किसी और से जुगाड़ कर लेगा। लोग बड़े पड़े हुए मार्केट में मिल जाएगा कोई ना कोई इस पंप के बारे में भी तुम्हें पता है? तुम जैसी अनपढ़ जाए लड़की को इस पंप के भी बारे में पता है? देख तू ज़्यादा बकवास कर रही है। हाँ देख, मेरा मुंह मत लग, वरना फिर से तुम्हें पटक दूंगी मैं। मेरे बेड पे मत पटकना, समझी? मेरे बेड पे बिल्कुल मत पटकना। तुम दोनों को लड़ाई करनी है, पटकना है ज़मीन में जाके, बड़े मैदान में पटको एक दूसरे को। खबरदार किसी ने मेरे बेड को हाथ लगाया तो मैं मार डालूंगी तुम सबको। उसके बाद को काटते हुए वो ज़ेबा कहती, तब वो ज़ेबा को सब घूर के देखते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग क्या कह रहे और किन के सामने कह रहे तो चुप हो जाते हैं। आयशा कहती लगता कुछ ज़्यादा सीरियस फाइट थी शायद। तब वहाँ से आशाजा भी कहती बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट थी। वैसे ये बात तो सच थी,
मेरा मतलब मानूर, ये बात तो सच है कि तुम तो इसे बच्चा अपने बच्चे की माँ बना तो नहीं सकती। बस करो, ज़्यादा बकवास मत करो, भूख लगी है मुझे, खाना दो मेरा। ये कहकर दोनों खाना ठूसने लगते हैं, जिस तरह खाना खा रहे थे जैसे वो खाना नहीं, खाना उन्हें खाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से आयशा कहती है बेटा आराम से खाओ, ऐसा ना हो उसके बच्चे की माँ बनने के चक्कर में तुम ठूस ठूस कर मर ना जाओ। तो जैसे ये कहती तो कांसने लगती, तुम उज़ैफ़ा कांसती तो उसे घूर के देखती, क्या बकवास कर रही है तू, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया मैंने। इंसानों की तरह खाओगे तो अच्छा लगेगा, तुम तो जंगली पंथी वाले खाना खा रही हो, इस बारे में टोका। तो दोनों एक दूसरे को देखते, सब लोग हंसी मजाक फिर से करना स्टार्ट कर देते हैं। और उज़ैफ़ा अपने बेड को देख रही थी बड़े प्यार से। तो आयशा जो उसके पास जाके खड़ी होने वाली थी, तब उसके सामने शाज़िया आती है। मैंने कहा ना मेरी सिस्टर के पास भटको मत। जैसे ही ये आवाज़ सुनती हो पलट के देखती है तो दोनों को देख के तुम दोनों ही मेरे पास मत भटको तो बेहतर है, समझी। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तो देखती तो आइसक्रीम फिर से दोबारा से नए सिरे से आइसक्रीम मंगाया जाता। तो लोग आइसक्रीम खाते। तो कहती वो एक बात कहनी थी मानूर। हाँ बोल। पुष्पा आंटी को भी आइसक्रीम चाहिए, तूने दी क्या? नहीं, तेरी इजाज़त के बगैर थोड़ी मैं देती। नहीं दी है, फ्रिज में रखवा दिए, वो रखिए फ्रिज में। नहीं, उसके लिए ताज़ी मंगवा लो, दे दो उन्हें। अच्छा ठीक है। दो लोग सब बातें करते करते फिर से अपने रूम की तरफ, मानूर के रूम की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पुष्पा आंटी दूसरा आइसक्रीम मज़े से खा रही थी। क्योंकि मुल्क फतेह तो कहते हैं ना, जब जगह खाली होती तो हम एक्स्ट्रा चीज़ खाने को दिल करता है, लेकिन कभी कभार भूल जाते जो चीज़ किसी के नसीब में लिखी वो अर्ज तरफ से आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है यार, जब मैं अकेली होती हूँ किसी कोई चीज़ अपने लिए मंगवा देती हूँ, बाई चांस को या कुदरत का निज़ाम को कि कोई आके टपक ही जाता है मेरी चीज़ को खाने के लिए। सॉरी, मैं अपनी स्टोरी की तरफ आती हूँ। तो वो उसे पुष्पा को घूर के देखती है। कितने आइसक्रीम खाया पुष्पा तूने? एक ही खाई है? एक ही? अच्छा, लेकिन तेरे साइड में तो 3 कप रखे हैं पुष्पा, ये चौथी है। हाँ तो क्या? वाह रे वाह, आपसे कितनी बार कहा है पुष्पा की बेस्टी कि मेरी आई को सिर्फ एक आइसक्रीम देना है। अरे ये मैंने खाई थी। अच्छा, लकी उस घूर के अपनी माँ को देखती। आपको तो आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है मम्मा, आप इतनी आइसक्रीम थोड़ी खा सकती हो। तो जोया उन दोनों को देख रही थी जो अपनी माओ के क्लास ले रही थी। अरे एक मिनट, हम दोनों तुम्हारी माँ हैं? एक्सक्यूज़ मी, ये मेरी माँ है, आप मानूर की माँ है? हाँ हाँ वही, हम माँ हैं, तुम लोग हमारी माँ नहीं बनो, बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। क्या है मैं रोकते ठोकते? क्या तुम लोग बच्चे थे, तुम लोगों ने तुमको रोका था? अच्छा, नहीं रोका था। 1 रुपया देने के लिए आपने हमें तरसाया था, पैर पकड़े थे हमने आप लोगों के। 1 रुपया दे दो, मेले में जाना है, मेला देखना है, सिर्फ 1 रुपया दे दो। मेले में पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, बस वहाँ से एक छोटी सी आइसक्रीम खाएंगे। तुम क्या कहता था? इतने पैसे नहीं है मेरे पास तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो तुम लोग हमें ताना दे रही हो इस बात के, आप उन लोगों के सारे पैसे तेरे लोगों पर कुर्बान आई, सारे पैसे तेरे लोगों पर कुर्बान। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसकी गपला मत करो यार। और नर्स जी कहाँ है? वो हमने उसे भेज दिया, वो अपनी हस्बैंड से बात कर रही थी फ़ोन में। और तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के लपालप आइसक्रीम खा लिया आप लोगों ने। हाँ, जल्दी जल्दी खाई होगी ना पुष्पा रानी? हाँ हाँ, तभी बच्चों की तरह खाई है आपने। ये कहकर वो गीला रुमाल लाती है और उसके मुंह को साफ करने लगती है और हाथों को साफ करके कहती, बच्ची मत बनिए पुष्पा, आपको पता है डॉक्टर ने तेरे को मना किया है ये सारी चीज़ें करने से, फिर भी तू मस्ती बहुत खोर है, बच्ची बनती है। और आपने कितनी आइसक्रीम खाई मम्मा? लकी अपनी माँ को तरफ देख के, ओ मैंने सिर्फ 1 खाई थी। पता था, क्योंकि आप आइसक्रीम इतना खाती नहीं है, लेकिन जब आपका मूड होता है तब आप खाती। फ्री की तो खाती हो ना मैं। हाँ, लेकिन इस वक्त फ्री की आपने क्यों नहीं खाई? और मैंने अपनी फ्रिज में रखवा दी, रात को खाऊंगी। और कितनी रात पड़ी है बाकी? रात के 12 बज चुके, अब रात के 1 बजे बैठ के आइसक्रीम खाएंगी क्या आप? सीरियसली? तू मेरे बहू को घर छोड़ने कब जाएगा? अभी इसकी माँ की कॉल आ चुकी है, उसके भाई अब पूछ के उसका सर खा चुके हैं। ठीक है, तेरी बहू को छोड़ के आती है। ए लक्की, अगर मेरी माँ की फ्रिज में एक भी आइसक्रीम दिखा ना तो तेरे की जान ले लेगी अपन। ये कहकर वो अपनी अंजुम को लेके चली जाती है। अंजुम सबको बाय कहकर पुष्पा और आंटी के गले लगकर वहाँ से निकल जाती है। कहती आज का दिन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने सोचा तुम आज रात हमारे साथ रहोगी। रहना तो चाहती हूँ, बट तुम जानते हो भाई के बारे में। जानती हूँ। कब तुम्हारे भाई मानेंगे हमारे रिश्ते के लिए? मैं तो कह रही हूँ भागो, चलो मेरे साथ, भगा के ले चलो। ले चलती, अगर तुम्हारी मम्मा की टेंशन ना होती तो मम्मा को भी हम अपने साथ रख सकते हैं। चलो अभी, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। तब आयशा जोया की तरफ देख के कहती, चलना है या यही रुकना है?
तब जोया से पहले पुष्पा आंटी कहती, अरे क्यों, मैंने तुमसे कहा था बायस वाला रूम को साफ कर दो, साफ कर दिया, सारी चीज़ें लगा दी, हाँ लगा दी, रात को अपन वही सोएगा, आंटी तो तेरे पास सो रही है ना, तो तू अकेले थोड़ी सोएगी, ये तेरी बीबी भी तो तेरे साथ सोएगी, और ये दूसरी जगह क्यों जा रही है भला, तेरी बीबी है ना, तेरे पास नहीं रहेगी क्या। ओ चुप हो जाती मानूर चुप हो जाती। जोया घूर के आयशा को देखती, मैंने तुमसे कहा था ना हम इस बारे में बाहर बात करते, क्या ज़रूरत थी यहाँ पर, सॉरी यार, बस पूछ लिया था, सोचा तुम बता दोगी। अरे तुम भी आज मत जाओ ना कहीं, तुम ऐसा एक काम करो, तुम वो क्या कहते हैं, इसके घर में जाके रहो। मैं बेड किसी के साथ शेयर नहीं करती पुष्पा आंटी। अरे तू बेड शेयर मत कर, तू सोफा तो है तेरे घर में, सोफे पर लेट जाएगी लड़की, तेरे को तो बस बेड की फिक्र है, तुझे किसी और चीज़ की बेड की फिक्र नहीं होती। नहीं, मैं अपन के बेड किसी के शेयर नहीं कर सकती, और इनको यहाँ रहने की ज़रूरत भी नहीं है पुष्पा आंटी। मैंने रास्ते में इनको छोड़ दूँगी, अगर इनके पास गाड़ी नहीं है तो मेरे पास मेरी गाड़ी है, मैं जा सकती हूँ, तो बस फिर निकलिए यहाँ से। तब वो पुष्पा कहती, ये क्या बदतमीज़ी है, रात के 12 बजने लड़की को अकेले भेजोगे। लड़की नहीं, आफत है, क़यामत है, आप छोड़ दीजिए, ये अपने आप को संभाल के घर चली जाएगी, हो सके तो मैं इसके साथ फॉलो कर लेती हूँ, इनको घर तक छोड़ने में मदद भी कर लूँगी, मुझे अकेले जाने में शौक है। ये कहकर वो आयशा पेड़ पटक के वहाँ से जाती। तो कहती, अच्छी बात है, अकेले रहने की आदत डाल लीजिएगा, अगर आपको आदत है तो और ज़्यादा डाल दीजिए अकेले रहने की। तो वहाँ से शाज़े भी निकलती, शाज़े मानूर को सबको हैक करके अपनी दी के पास जाती हूँ, कहती, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ दी, अपन को गले लगाने से बेहतर है तो वो जा अपने बॉयफ्रेंड को गले लगा ले। ये कहकर वो पलट जाती, तो पीछे से अपनी बहन को कस के हक करके वहाँ से निकल जाती, थैंक यू, ये कहकर वो निकल जाती। तो मानूर अपनी दोस्त को देख कर कहती, इसने मुझे थैंक यू क्यों कहा, उसने गले की ऑफ़र की, तुम पलट गई और समझ गई कि तुम उससे गला पीछे से करने की कह रही हो, तो कर चली गई। मैंने नहीं कहा था उसे मुझे पीछे से हक करने के लिए, अब उसने किया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसे ही बाहर निकलती तो देखती आयशा अपनी गाड़ी के साथ कुछ कर रही थी। अरे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आई मैं आपको लिफ्ट दे देती हूँ, मुझे तुम्हारी लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, और मेरे और उसके बीच में मत आओ, और मेरे और उसका मामला है, तुम बार बार बीच में क्यों आ रही हो, कूद क्यों रही हो, तुम जैसी धोखेबाज जो अपनी बहन को धोखा दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। तब जैसे ही ये सुनती है तो वहाँ से मानूर ओज़ेफ़ा और आयशा मानूर और जोया प्लस ओज़ेफ़ा जो बाहर आकर उनको जानते हुए देख रहे थे, जैसे ही ये सुनती है वो नीचे आती है, ओज़ेफ़ा उसके कॉलर को पकड़ के कहती, तुम्हें मेरी बहन से इस तरह बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी और मेरी बहन का मामला है। जिस तरह भी तुमने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि तुम्हारा और मेरा मामला है, मेरा और तुम्हारा कोई मामला है ही नहीं, और मेरी बहन ने मुझसे धोखा किया है, ये मेरे और उसकी पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसके बीच में कुछ भी बोलने का हक मैं नहीं देती, ना मैं तुम्हें देती हूँ ना किसी और को देती हूँ। आइंदा आज का है, आइंदा मत कहना मेरी बहन को धोखेबाज। उसने जो किया अपने प्यार के लिए किया है, सब कुछ उसने अपने प्यार के लिए किया है। लोग प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, प्यार के अंधा होता है, लेकिन कोई और आके मेरी बहन को मेरे सामने कुछ कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे मैं उससे कितनी भी नाराज़ हो, कितनी भी नफ़रत ना करूँ, कितनी भी नफ़रत कर लूँ, लेकिन मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो पुश करती है आयशा को पुश करती है, उसके बैग तो उसे गाड़ी से डिक्की से लग जाती है, उसको बहुत दर्द होता है। तो घूर के उसे देखती, तुम अपनी बहन के लिए मेरी बेइज्जती करवा रही हो, मैंने तो नहीं कहा था आपको मेरी बहन की बेइज्जती करने के लिए, फिर भी आपने मेरी बहन की बेइज्जती की, तो मैं भी तो आपकी बेइज्जती कर सकती हूँ ना। और हाँ, ये शोर में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बड़े लोगों की यहाँ पर आने की एंट्री मना है, इसलिए आज से आप और तुम तो बिल्कुल मत आना, आइंदा से तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से अपनी अपनी गाड़ी में, गाड़ी ख़राब है रुको। वो कॉल लगाती है, जैसे ही कॉल लगाती है 5 मिनट बाद वहाँ पर एक टैक्सी आके खड़ी हो जाती, कहती, आदि आपने कॉल किया था, ये दोनों हैं, अगर इन दोनों में से किसी की भी गाड़ी ख़राब है उसे अपनी गाड़ी में डाल के इनकी मंजिल तक छोड़ दो। और हाँ, बाहर निकलते हुए ना चौल के जो चाचा है जो चौकीदारी करते हैं, इन दोनों का फेस दिखा दो उन्हें कहना कि कभी भी ये दोनों आए तो इनके लिए अंदर आने की एंट्री मना है। ये कहकर गुस्से में अपने रूम की तरफ जाती है और रूम के दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देती है। तब मानूर उसको देख कर कहती, हाय रे मेरे प्यारी बेदोस्त का गुस्सा। तो सामने आके कहती, तुम दोनों को एक लफ्ज़ कहती हूँ, गौर से सुनो, अगर मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ ना तो तुम दोनों उसके लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी हो,
वो तो उसकी बहन है, उसके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट है। तुम भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है वो तुम्हारी बातों से हट हुई और तुम्हारी बातों से भी हट हुई। अब उसने कुछ कहा है तो मैं इस बात को यकीनन बनाऊंगी कि तुम दोनों को इस चोल में आने की इजाज़त अब मैं नहीं दे सकती। मैं पुष्पा आंटी को, मुझे पता है दोबारा तुम यहाँ नहीं आओगी। अगर जॉन को पता चल गया तुम यहाँ आ चुकी हो तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ कहेगा जिसकी वजह से तुम अपनी पैर रोक दोगे कि कहीं जॉन को किसी और चीज़ पर शक ना हो जाए। तो इसलिए तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी मुझे पता है। लेकिन आयशा तुम कुछ दिनों तक तो इस चोल में नज़र मत आना प्लीज़। अगर तेरी दोस्त तेरे साथ जाना चाहती तो मोस्ट वेलकम चाहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पुष्पा के चाहती कि वो आज रात यही रहे, लेकिन अपन नहीं चाहती क्योंकि कमरा छोटा है, वहाँ पर बेड एक है तो हम लोग बहुत मुश्किल से एडजस्ट करेंगे। तो इसलिए तू अपने दोस्त को लेके जा, हम किसी तरीके से पुष्पा को अपन मना लेगा। ओके गाइस, आज के लिए इतने हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह स्टोरी मैंने इसलिए लॉन्ग की है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके दिल दुखाना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरन स्टोरी ना आ पाई थी, लेकिन आज रिकॉर्डिंग की कोशिश करूँगी कि मैं आपको तक पहुँच जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। कभी अलविदा मत कहना। अपना ढेर सारा, और मेरे इस चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएगा मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही। टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में इन 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 इन